ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हरे तो हम कृष्ण। लोग श्री उपदेशामृत इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो भक्ति शास्त्री में जो है 4 ग्रंथ का अध्ययन करना है हम लोगों को। एक है श्री उपदेशामृत, दूसरा है श्री ईशोपनिषद, तीसरा है भक्ति रसामृत सिंधु, फिर उसके बाद भगवत गीता। तो हर एक किताब खत्म होने के बाद आपका जो एक एक एग्जाम दिया जाएगा। तो आपको जो है असाइनमेंट भी उसका तैयारी करना है। उसके बारे में अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो इंडिविजुअली आप बाद में पूछ सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग श्री उपदेशामृत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कुल 11 श्लोक है। उसमें अभी हमारा छठा जो श्लोक है उसका चल रहा है। तो अगर इसके पहले आप लोग अटेंड नहीं किया है तो यूट्यूब में ये सब जो है लेक्चर्स अवेलेबल है। उसका लिंक और वो सब आपको दिया जाएगा। तो कृपा करके जो नए जो भक्त लोग आए हैं, जो ज्वाइन किया है, तो वो लोग उसका पढ़ के उसको देख के जब सुन के जो है आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे श्लोक 6 का। जैसे हमने देखा श्लोक 1 में जो है भक्ति के प्रतिकूल जो है 6 वेग, उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद श्लोक 2 में भी भक्ति के जो प्रतिकूल चीज है, अत्याहार प्रयास, उसको कैसे निवारण करने का उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद तीसरा जो है पॉजिटिव था सकारात्मक श्लोक में, उत्साह निश्चय धैर्य, भक्ति आगे बढ़ाने के लिए, भक्ति आरंभ करने के लिए, भक्ति में टिके रहने के लिए और भक्ति को संपन्न करने के लिए जो जो चाहिए अनुकूल कर चीजें, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद चौथा जो है भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, 6 प्रकार के क्रियाओं से। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। तो उसके बारे में हम लोगों ने ये किया। लेकिन इसमें समस्या है कि वैष्णव समाज में सब वैष्णव एक ही स्तर पे नहीं है। तो इसलिए 3 स्तर के लोग हैं, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। तो उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार करने का, उसके बारे में श्लोक 5 के ऊपर 5 में हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन अगर हम लोग वैष्णवों को जो है उनके श्रेणी के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार अगर हम लोग उनको गौरव नहीं दिया तो फिर क्या होगा, वो होगा वैष्णव अपराध। तो अभी श्लोक 6 में हम लोग जो है इस वैष्णव अपराध के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी वैष्णव अपराध न करे तो उसके लिए हमको, इसके लिए हमको क्या न करे। वैष्णव अपराध होता है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारा गलत दृष्टिकोण। हमको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, शायद वो नहीं हो। इसका मतलब ये है कि हमारा दृष्टिकोण ही गलत। तो इसीलिए अभी बोल रहे हैं कि गलत दृष्टिकोण क्यों होता है। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं बनता तब तक दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। और भक्त के 3 श्रेणी है, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। अगर कोई व्यक्ति जो है जब तक वो चित्रकार नहीं बनता तो दूसरा व्यक्ति जो है वो किस हद का चित्रकार है, किस स्तर का चित्रकार है, वो समझ में नहीं आता। या अगर कोई व्यक्ति संगीतकार, अच्छा संगीतकार नहीं बनता तब तक दूसरे संगीतकार के बारे में उसका पहचान नहीं हो। तो इसी प्रकार से जब तक हम लोग वास्तव में भक्त नहीं बनते, वास्तव में भक्त बोले तो कम से कम हमको मध्यम भक्त बनना चाहिए। कनिष्ठ रहेंगे तो मुश्किल है समझना, क्योंकि कनिष्ठ के पास उतना ज्ञान नहीं रहता। मध्यम के पास थोड़ा ज्ञान रहता है तो फिर वो अपना विभेदक दृष्टिकोण से जो है लोगों को पहचानने में उसको कोई गड़बड़ नहीं होती। तो फिर वो व्यक्ति जो है जब दूसरे लोगों को देखता है तो फिर सही तरीके से वो देख सकता है कि कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है। और उसके हिसाब से जो है वो उनके साथ उचित व्यवहार जो है वो कर सकता है। जैसे मैं बता रहा था, जैसे अगर हमारे गुरु महाराज या सन्यासी जो उत्तम है, अगर उनके साथ कोई नया भक्त आ गया कनिष्ठ, हालांकि दोनों वैष्णव हैं, लेकिन दोनों के साथ हमारा व्यवहार जो है अलग अलग रहता है। इसको हम लोग भेदभाव नहीं कहते, लेकिन वो दृष्टिकोण उसी प्रकार से है। इसलिए हमको जो है कौन से भक्त कौन से स्तर पे है, उसके साथ हमारा आदान प्रदान कैसे होना चाहिए, उसको किस प्रकार से आदर दिया जाए, अगर ये सब जो हमको समझ में नहीं आया तो फिर जो है सब गड़बड़ हो जाता। जैसे उदाहरण हम बता रहे थे दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज।
हालांकि दुर्वासा मुनि जो है वो मुनि थे, और काफी जो है सिद्धियां उनके पास थी। लेकिन जब वो अम्बरीश महाराज के पास आए तो उनको लग रहा था कि ये एक साधारण राजसी राजा है। वो किस हद के भक्त है वो उनको जो है समझ में नहीं आए। तो कभी कभी अभक्त जो है उनके पास कितना भी सिद्धियां हो, अलग अलग प्रकार के कुछ भी हो, अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो एक भक्त की पहचान उनको नहीं हो सकती। इसी प्रकार से दुर्वासा ने अम्बरीश को जो है पहचानने में गलती कर दी। तो गलती कर दिया तो फिर उनके प्रति जो है अपराध हो गया। एकादशी का दिन था तो पारना तोड़ने के लिए जो है थोड़ा अम्बरीश ने अपने शास्त्रज्ञों के से परामर्श करके थोड़ा जल ले लिया। तो यही जो इनको लगा कि दुर्वासा मुनि के बहुत बड़ा अपराध, इसलिए उन्होंने अपना रोम से जो है कृत्या एक राक्षस को पैदा किया। फिर बाद में वो अम्बरीश महाराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए। तो तभी भक्त अम्बरीश महाराज जो है वो शांत थे। वो जो है इसको कोई अपराध के रूप में वो ग्रहण भी नहीं कर रहे। लेकिन उनके बचाव के लिए उधर सुदर्शन आ गया। सुदर्शन ने जो है कृत्या को मार दिया। फिर दुर्वासा मुनि के पीछे लगे, और दुर्वासा मुनि को यहाँ तक तीनों त्रिमूर्ति उनको नहीं बचा सके। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग जो नहीं बचा सके। अंत में जब वो अम्बरीश महाराज के पास आए तो तभी जो है, जब उन्होंने प्रार्थना किया तो तभी जो है सुदर्शन शांत हो गए। इसीलिए बोल रहे कि जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं बनता वो दूसरे भक्त को ठीक से नहीं पहचान सकता, भले ही वो दुर्वासा मुनि जैसे स्तर के जो है वो ऋषि मुनि क्यों ना। तो इसीलिए हमें भी जो है इस वैष्णव समाज में भक्तों के जो तीन श्रेणी है, कनिष्ठ कौन है, मध्यम कौन है, उत्तम कौन है, उनके लक्षण, फिर उनके साथ किस प्रकार से उचित व्यवहार करना है, जैसे रूप गोस्वामी पिछले श्लोक में हमको बताया, उसके हिसाब से अगर हम लोग जो है सही व्यवहार करते रहेंगे तो इस प्रकार का अपराध का गुंजाइश ही नहीं। इसलिए जब गलत दृष्टिकोण आ जाती है तो फिर जो है सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि वो उनके गुरु बंधु जो है वो समझे ही नहीं कि ये प्रभुपाद जी किस तरह के वैष्णव है। वो ये नहीं समझ पाए कि ये चैतन्य महाप्रभु के शक्त्यावेश शक्ति संपन्न व्यक्ति है। अंत तक वो नहीं समझ पाए तो उनके प्रति जो है कुछ गड़बड़ कर दिया उन्होंने। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से अगर हम लोग भी गलत दृष्टिकोण रखेंगे तो फिर जो है हमेशा जो है अपराध होने का बहुत चांसेस रहते हैं। आगे कीजिए। तो ये जो तीन लोग हैं, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम, जैसे मैं बोल रहा था कनिष्ठ को जो है उतना ज्ञान नहीं रहता। अभी व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है तो फिर वो व्यक्ति जो है अपना विमर्श करने में, किसी व्यक्ति को पहचानने में जो हमेशा गड़बड़ करता है। मध्यम के पास जो है ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल के लिए, अब प्रयोग में लाने के लिए जितना ज्ञान की आवश्यकता है उतना उनके पास पर्याप्त, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उत्तम का तो कहना ही। तो इसीलिए ये जो कनिष्ठ है उनका जो है गलत दृष्टिकोण। तो क्यों उनका गलत दृष्टिकोण है? क्योंकि वो भक्त और अभक्त का अंतर नहीं जानते, या अर्चा विग्रह पूजा से ही केवल वो लाभ लेते हैं। जैसे छोटा जो बच्चा रहता है, अभी जो पैदा हुआ शिशु जो है, उसकी जगत क्या है? उसकी जगत केवल उसकी माँ की गोद है, और दूसरा कुछ वो जानता नहीं है। पिता कौन है, उनके भाई कौन है, उनके मित्र कौन है, सगे संबंधी कौन है, वो नहीं जानता। उनका क्या है, मैं और मेरी माँ। माँ को क्यों वो हमेशा उनसे लगा रहता है? क्योंकि जब उसको भूख लगती है तो फिर वो दूध जो है माँ देती है, उसका पोषण माँ करती है, तो फिर केवल माँ से ही उसका संबंध है। लेकिन ये जो संबंध है बहुत ही कनिष्ठ संबंध, क्योंकि व्यक्ति का जो है केवल एक संबंध नहीं रहता, अनेक संबंध रहता है। इसी प्रकार से जब कनिष्ठ, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को अपना भक्तिमय जीवन कनिष्ठ स्तर से आरंभ करना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति कनिष्ठ स्तर से इसको आरंभ करता है तो उसको भी जो है इस वैष्णव समाज के में जो है कौन कौन से स्तर पे है इसका जो है कोई जानकारी नहीं रही। अभी वो मंदिर में आया है तो मंदिर में लोग जो आते हैं वो कोई वैष्णव को मिलने के लिए जनरली नहीं आते। वो किसको दर्शन करने के लिए आते हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोई वैष्णव को मिलने के लिए आए होंगे, लेकिन साधारणतः सब जो लोग हैं वो आते हैं भगवान को मिलने के लिए। तो इसलिए ये लोगों का क्या है, केवल अर्चा विग्रह पूजा से इनका लाभ रहता है, बस मैं और मेरा भगवान, बस बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन मंदिर और बाकी अन्य मंदिरों में यही अंतर है। बाकी मंदिरों में लोग आते हैं, अब थोड़ा पूजा के लिए सामग्री लेते हैं, घंटी बजाते हैं, अपना पूजा करते हैं, किसी से मिलते नहीं, कुछ पूछते नहीं, फिर चले जाते हैं बस।
या अगर थोड़ा प्रसाद या चरणामृत मिल गया तो लेके चले जाते। लेकिन इस्कॉन में ऐसा नहीं है। इस्कॉन में जैसे आते हैं तो भक्त लोग जो है उससे बात करते हैं, फिर बाद में उनको जो है मार्गदर्शन करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए कम से कम इस्कॉन में जो लोग हैं वो तुरंत जो है कनिष्ठ स्तर से वो मध्यम में आते हैं। अगर वो कनिष्ठ में ही रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, भक्त और अभक्त में उनको अंतर नहीं समझ। जैसे दुर्वासा मुनि जो है वो इतने बड़े चढ़ थे, लेकिन उनका भक्तिमय दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर वो कनिष्ठ ही। इसलिए वो भक्त और अभक्त के बीच का जो अंतर नहीं समझ पाते, इसलिए अपराध कर बैठे। और ये जो कनिष्ठ लोग हैं इनका बस मैं और मेरा कृष्ण है, मैं और मेरा भगवान, इतना ही है बस। बाकी लोगों का जो है बस उनके साथ जो है कोई संबंध रखने की जो है उनकी कोई इच्छा बिल्कुल जो है वो रहती नहीं। लेकिन मध्यम का जो है सही दृष्टिकोण, भक्त अभक्त, भक्त और भगवान का अंतर जानकर उनसे अलग अलग व्यवहार करता है। जैसे पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया था, ये जो मध्यम है उनके पास काफी ज्ञान है, और उस ज्ञान के बलबूते पे उसका विभेदक दृष्टिकोण। विभेदक दृष्टिकोण बोले तो अलग अलग लोगों को वो अलग अलग स्तर पे देखता है उनके भक्ति के प्रगति के ऊपर। तो इसलिए वो व्यक्ति जो है भक्त और अभक्त या भक्त और भगवान के बीच में जो है अंतर को जान लेता है, फिर उनके साथ अलग अलग प्रकार से जो है वो व्यक्ति व्यवहार करता है। तो मध्यम का जो है चार लोगों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार होता है: प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। ये प्रेम करता है भगवान को सर्वोत्तम या पूजनीय व्यक्ति करके भगवान से प्रेम करते हैं। और मैत्री दूसरा, भक्तों के साथ जो इनका मैत्री चलती है। और प्रेम, मैत्री, कृपा, जो अबोध लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको अभी तक भक्ति के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है, तो उनके ऊपर कृपा करके उनको मार्गदर्शन करने की प्रयत्न जो है भक्त लोग करते हैं। उसके बाद चौथा है उपेक्षा। उपेक्षा उपेक्षा यानी कि जो ईर्ष्यालु लोग हैं, तो ईर्ष्यालु जो लोग हैं उनके साथ ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, उनको जो है न्यूट्रल इसमें रख देना है। तो उनको जो है वो जितना हो सके उतना जो है अवॉइड करने का, उनका प्रति जो है उनका व्यवहार उदासीन वाला रहता है। इस प्रकार से मध्यम के पास उस वो ज्ञान है, उस ज्ञान के बलबूते पे वो व्यक्ति का सही पहचान करता है, सही दृष्टिकोण है। इसलिए भक्त कौन है अभक्त कौन है वो जान के भक्त के साथ अलग व्यवहार, अभक्त के साथ अलग व्यवहार करता है, और भक्त के साथ अलग व्यवहार करता है और भगवान के साथ अलग व्यवहार करता है। इस प्रकार से प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, इस प्रकार अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार करने में ये व्यक्ति निपुण है। इसलिए ये व्यक्ति का सही दृष्टिकोण होने के कारण ये व्यक्ति अपराध नहीं करता है। हालांकि कनिष्ठ जो है उसका गलत दृष्टिकोण होने के कारण वो उसका अपराध होते रहते हैं। अगर मध्यम का ही सही दृष्टिकोण है तो फिर उत्तम के बारे में क्या कहना, उसका तो 100% सही दृष्टिकोण होना ही है। आगे कीजिए। तो अभी आगे है, शुद्ध भक्त के प्रति होने वाले अपराध कौन कौन से है। बोलो तो किस किस प्रकार से हम जो है शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करते हैं। सबसे पहला है दोषों पर आलोचना कर। कभी कभी जो है शुद्ध भक्त में उस प्रकार के दोष नहीं रहते हैं, क्योंकि जब हम लोग कनिष्ठ स्तर पे रहते हैं तो फिर हमको लगता है कि इनमें कुछ तो गड़बड़ है। तो भक्तों के शारीरिक दोषों पर आलोचना न करे, ऐसे दोषों का उपेक्षा करे। हो सकता है भक्त जो है वो अभी भक्ति कर रहा है, लेकिन उसका पूर्व जन्म में उसका पूर्व संचित कर्म क्या था हमको मालूम नहीं। शायद उसका पूर्व जन्म का संचित कर्म की वजह से उसके में जो है कुछ शारीरिक दोष दिख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें शारीरिक दोष अगर है तो भी उसको हमको उपेक्षा करना। जैसे नरसिंह पुराण में एक उदाहरण देते हैं, जैसे चांद है। जो पूर्णिमा का जो चांद है उसको देखने के लिए हर कोई व्यक्ति बहुत ही पसंद करता है, क्योंकि वो बहुत ही मनमोहक है। और वो चांदनी जो है वो इतनी शीतल रहती है तो व्यक्ति को जो एक प्रकार का सुकून प्रदान करती है। लेकिन जो इतना सुंदर शीतल जो चांदनी को देने वाला ये जो चांद है उसमें भी धब्बे हैं। चांद में भी धब्बे हैं। लेकिन जब हम चांद को देखते हैं तो फिर हम लोग केवल जो है चांदनी को देखते हैं, ना कि हम धब्बों को। तो इसी प्रकार से जब हम लोग भक्तों की तरफ देखते हैं तो भक्तों के उनमें जो है जो भी अच्छाई है वो हमको देखना है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है 100% परफेक्ट नहीं हो सकता।
अगर वो व्यक्ति 100% परिपूर्ण हो गया तो फिर प्रश्न उठता है कि वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में क्या कर रहा है, ये जग उनके लिए नहीं है। अगर वो 100% परिपूर्ण हो गया तो तुरंत उसका वीसा और पासपोर्ट आ जाएगा, फिर वो वैकुंठ या गोलोक वृंदावन चला जाए। अभी तक उसको वो वीसा पासपोर्ट नहीं आया है तो फिर वो व्यक्ति जो है अभी तक पूर्ण परिशुद्ध नहीं हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति जो है अपना प्रगति के ऊपर जो है अग्रसर होने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। उसमें कुछ त्रुटियां या कुछ जो दोष है जो वो सब हो सकते हैं, लेकिन हमको जो है उसको नजरअंदाज करना है। उसको जो है देखना नहीं उसके बारे में, शारीरिक दोषों के ऊपर। अगर वही हम देखते रहेंगे तो फिर हमारा भी प्रगति नहीं होगी और एक प्रकार का जो है अपराधात्मक भाव जो है हमारे मन में आ सकता है। तो इसलिए हमको जो है मधुमक्खी बननी है, हमको मक्खी नहीं बननी। तो मक्खी क्या करती है, अगर मान लीजिए सुंदर बगीचा है, अगर उधर मक्खी मंडरा रही है तो फिर वो कोई भी फूल के ऊपर नहीं बैठती। अगर उधर जो कूड़ा कचरा गिरा है तो बराबर उधर ही जाके बैठ जाती। लेकिन वही मधुमक्खी जो है, अगर वो एक कचरा पड़ा हुआ है तो उधर वो मंडरा रही है, वो कचरे के ऊपर नहीं पड़ती। अगर उधर एक फूल पड़ा हुआ है तो फिर वो फूल के ऊपर बैठ। तो इसलिए हमको जो है मधुमक्खी बनना है, मक्खी नहीं बनना है। तो मधुमक्खी की तरह जो है हमको केवल उनका जो है अगर पॉजिटिव, उनका जो सकारात्मक जो गुण है उसको हम लोग देखते रहेंगे तो फिर हम भी सकारात्मक हों। अगर किसी के जो है नकारात्मक के ऊपर हम लोग सोचते रहेंगे तो हम अपने आप अपना मन को कलुषित करेंगे नकारात्मक आलोचनों से। इसीलिए हमको जो है उनके शारीरिक दोषों पर आलोचना न करते हुए ऐसे दोषों को उपेक्षा करना है। केवल ये देखना है कि ठीक है, कभी कभी जो है उनके शारीरिक दोष होने के बावजूद भी वो कितना अच्छा भक्ति कर रहा है, ये देखने से हमको प्रेरणा मिलती है, हमारा चेतना जागृत हो जाता। तो इसीलिए ये दोषों को नजरअंदाज करना है। तो फिर क्या करना है हमको, हमें गुरु की मुख्य कार्य भगवत सेवा में मन लगाना है। अभी उस व्यक्ति के बारे में इतना आलोचना या सोचने की क्या जरूरत है। आपको कोई बोला है क्या कि उसके बारे में थोड़ा सोचो या ये करो करके। अगर उसको देखने से जो अगर आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिर उधर देखिए मत, आप अपना काम करते रहिए। तो गुरु ने जो हमको सबको जो है कार्य दिया है, क्या दिया है कार्य। अभी कोई बोल सकता है कि अरे गुरु जी ने हमको कोई सेवा नहीं दिया है, ऐसा नहीं। 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने हम सब लोगों को एक सेवा दे के ही गए। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी आप देखते हैं उनको जो है कृष्ण के नाम, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण कथा के बारे में उसको बोलना है। ये तो सेवा है ही हमारा। ये तो 24 घंटा करेंगे तो भी कम ही है। फिर ऊपर से अगर आप दीक्षित है तो फिर गुरु को आपने वचन दिया है कि हम कम से कम 16 माला जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, और जितना हो सके उतना जो है प्रभुपाद जी के आंदोलन में नम्र भाव से हम लोग सेवा करते रहेंगे। तो इसलिए हमको वो सब देख के क्या करेंगे, उससे कुछ मतलब नहीं है। इसलिए हमको जो है पॉजिटिव, सकारात्मक, हमको जो हमारी थाली में जो पड़ा है वो देखिए ना, वो खाइए। दूसरे के थाली में क्या है वो उसके बारे में क्यों आप चिंतित हो। हमेशा व्यक्ति जो है दूसरों के थाली, दूसरे के ऊपर आलोचना करके वो टेंशन में आता है, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचता। इसलिए हमें गुरु का जो मुख्य कार्य है भगवत सेवा में मन को लगाना और अपना साधना करना, फिर बाद में प्रचार करते रहना। ये करते रहेंगे तो फिर जो है अपराध होने का जो आशंका है वो कम होते जाए। आगे कीजिए। स्लाइड आगे कीजिए। तो इसी के बारे में कृष्ण भी जो है भगवत गीता में कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। अपि चेत सुदुराचार, सुदुराचार, आचार बोले तो आचरण, और दुराचार, सदाचार यानी कि अच्छा आचरण, और दुराचार यानी कि बुरा आचरण, और सुदुराचार यानी कि केवल बुरा काम ही कर रहा। अपि, इन केस, अगर यदि जो भक्त है भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग पहले की मेरा अनन्य भक्ति वो कर रहा है, लेकिन यदि अगर वो व्यक्ति जो है बहुत ही घृणास्पद काम कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए उस प्रकार का दुराचार वो कर रहा है, तो भी उसको साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कृष्ण जो बोल रहे कि उसको वो साधु ही है, उसको साधु ही मानना है, साधु के रूप में उसको हमको समझना है। सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कोई भक्त घृणित कार्य करता प्रतीत हो तो भी उसे साधु ही
मानना होगा। क्यों? उसकी वास्तविक पहचान भगवान की प्रेममयी सेवा करना है, वह सामान्य व्यक्ति नहीं। अभी ये व्यक्ति जो है भक्ति कर रहा है, किसका भक्ति कर रहा है? भगवान का भक्ति कर रहा है। और किसके निर्देशन में? गुरु के निर्देशन। तो उसका भक्ति में जीवन जो है वो देखने वाले उसके गुरु है और वो भगवान है। वो लोग उसको जो हैंडल करेंगे उसको वो देखते रहेंगे। तो फिर हम कौन है? हमारे पास कोई अधिकार है क्या उसके प्रति कुछ बोलना या उसके प्रति कुछ निंदा करना? हाँ, अगर अधिकार है तो फिर आप थोड़ा सोच सकते हैं। अगर अधिकार नहीं है तो फिर इतना सब आपको जो है कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए भगवान उनको बोल रहे कि ये व्यक्ति साधु ही क्यों। आगे वाला श्लोक में वो बोलते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत चंती निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नमे वक्ता प्रवृत्ति। क्योंकि इसके आद कृष्ण जो है अर्जुन को बोलते हैं कि आप छाती ठोक के बोलो कि मेरा जो भक्त है उसका कभी पतन नहीं हो। क्यों? इसका जो व्यक्ति का जिम्मेदारी जो है उत्तरदायित्व है भगवान लिए। अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी घृणास्पद व्यक्ति कार्य क्यों न करे, उसको उठाने के लिए भगवान को कितना समय लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर उनकी कृपा हो गई तो फिर बस। भगवान कितना कृपा कर सकते हैं ना, उससे बढ़कर हम लोग जो है अपराध भी नहीं कर सकते। वो कैपेसिटी भी हमारे पास नहीं। अपराध करने की कैपेसिटी में भी हम लोग जो है बहुत ही अल्प हैं। और भगवान की कृपा का जो ये वर्षाव है उसका क्या कैपेसिटी है हम लोग नहीं सकते। इसलिए कई सारे उदाहरण है। अजामिल इस प्रकार कर रहा था, तो उनको उद्धार करने के लिए एक हरिनाम नारायण बस काफी हो गया। वो भी नामाभास। एक नामाभास ही जो है एक व्यक्ति का जो है इतना दुराचार व्यक्ति अजामिल का उद्धार कर सकता है। अगर सोचिए आप मन पूर्वक जो है अगर जप करेंगे तो फिर आप क्या तरक्की हो, क्या प्रगति हो। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो है घृणित कार्य करता भी है तो उसे साधु ही मानना है, क्योंकि अगले कुछ समय में जो है फिर से वो साधु होने वाला है। जैसे आप जो अपने भाई से बहुत प्रेम करते हो और आप जो है एक ही घर में रहते हैं, और कुछ कारणवश जो आपका भाई को जो है टीबी हो, क्षय रोग। तो अभी क्या करेंगे? अभी जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक जो उसको टीबी वार्ड में रखना पड़ेगा। लेकिन जब तक उसको टीबी है तो आप उसको मिल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके प्रति आपका स्नेह और आपका प्रेम जो है वो आपका मैत्री जो है कम हो, नहीं। लेकिन फिर भी उसको आप प्रदर्शित नहीं कर सकते तब तक जब तक वो फिर से जो है ठीक नहीं होता। और जैसे ही वो ठीक होता हो जाता है तो फिर सबसे पहले खुश कौन होते हैं? आप ही होते। तो इसी प्रकार गुरु और कृष्ण भी वो देख रहे भक्त जो है अभी कुछ तो गड़बड़ किया है तो फिर उसको अभी टीबी हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे ही रहेगा। कुछ समय के बाद जो है वो व्यक्ति फिर से ठीक हो जाएगा, फिर से वो ठीक होकर साधु बनने वाला है। अभी मान लीजिए आपको जो है कोई व्यक्ति जो है कुछ तो गड़बड़ करने का आपको दिख रहा है, फिर आप उसके प्रति निंदा कर रहे निंदा कर रहे निंदा कर रहे, अभी वो भक्ति नहीं कर रहा। लेकिन अचानक जो है बहुत भक्ति कर लिया उसने, फिर भक्ति में जो आपसे भी ज्यादा वो तरक्की कर लिया, तो इतने दिनों तक आपने जो निंदा किया है वो अभी आप वैष्णव अपराध के स्तर पे आ जाएगा। तो इसीलिए जो है सोच समझ के हमको जो इस प्रकार का व्यवहार जो है वो करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे छोटा हरिदास का पहले श्लोक में, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वो ब्रह्मचारी होके कोई एक माता जी से जो है कुछ व्यवहार कर रहे थे उसके लिए। हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को आने वाले भविष्य में जो है सभी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक स्टैंडर्ड आदर्श जो है उसको स्थापित करना था। इसलिए उन्होंने छोटा हरिदास जी को जो है एक माध्यम बना दिया। लेकिन छोटा हरिदास का क्या हो गया? महाप्रभु से वो नहीं मिल सकते थे क्योंकि बहिष्कार किया था, तो 1 साल तक उन्होंने इंतजार किया जगन्नाथपुरी में। लेकिन जब नहीं मिल सके तो विरह इतना हो गया तो फिर वो प्रयागराज में जाके त्रिवेणी संगम में आत्महत्या की। जैसे उन्होंने आत्महत्या किया तो उनको जो एक अलग प्रकार का गंधर्व उनका शरीर प्राप्त हो गया, और वो गंधर्व शरीर केवल चैतन्य महाप्रभु ही देख सकते। तो ये छोटा हरिदास का चैतन्य महाप्रभु के प्रति सेवा क्या था? वो जो है सुंदर गीत सुनाते थे, कीर्तन करते। अभी चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इस शरीर में, मतलब तो छोटा हरिदास का उस शरीर में वो सेवा नहीं कर सकता था, क्योंकि सामाजिक कुछ जो नियम थे उसके अनुसार जो उसको बहिष्कार कर दिया। तो महाप्रभु ने सोचा मैं इसका शरीर को अभी बहिष्कार किया हूँ लेकिन इसका सेवा को मैंने बहिष्कार नहीं करूँ, इसीलिए उसको अलग रूप देते उसका सेवा कंटिन्यू होगी। तो हमारा जो संबंध है भगवान से ये सेवा के माध्यम से रहता है। हमारा शरीर आज रहेगा नहीं रहेगा जो भी है, लेकिन सेवा जो है वो कोई भी योनि में हम क्यों ना हो, हाँ उसमें जो है अगर भगवान का सेवा का हमको अवसर मिलता रहेगा तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इधर दिखाया कि ठीक है वो व्यक्ति को उन्होंने जो है बहिष्कार कर दिया लेकिन उसका सेवा को नहीं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, उनके साथ एक सेवक था, उनका नाम था कालकृष्ण दास। उसने भी गड़बड़ कर दी। कन्याकुमारी तक तो ये लोग जा रहे थे, तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। कन्याकुमारी में जैसे गए तो फिर कन्याकुमारी के आगे ही जो है, वो केरल का जो एरिया था, उधर जो है कन्या और कुमारी के प्रति जो है कालकृष्ण दास फंस गए कन्याकुमारी पार करने के बाद। तो उसके बाद जो है वो फंस गए थे भट्टाहारी के इसमें, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाके जो उसको बचा के लेके आ गए। उसके बाद जो उनके साथ ज्यादा वार्तालाप नहीं किया। जैसे दोनों जो है जगन्नाथपुरी आ गए तो महाप्रभु ने बोल दिया तो बहिष्कार, यानी कि इससे मैं मिलना नहीं चाहता। इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया, तो फिर वो व्यक्ति को जो है छोड़ दिया महाप्रभु ने। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु ने छोड़ दिया तो फिर उनके गुरु बंधु उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी जो है कुछ गड़बड़ कर रहे थे, तो उसको बोल दिया कि तुम मेरा शिष्य नहीं है। फिर उसके बाद तमाल कृष्ण महाराज आके प्रभुपाद जी से मिले। प्रभुपाद आपने उसको जो है 100% निकाल दिया क्या? प्रभुपाद जी ने बोला कि गुरु के लेवल पे जो है मुझे ये करना अनिवार्य है, लेकिन तुम लोग गुरु बंधु होने के कारण इस अवस्था में उसको पूरी तरह मदद करना चाहिए। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु काल कृष्णदास को बहिष्कार किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु और दूसरे जो भक्त लोग जो है उनको बोल दिया कि तुम अभी मायापुर चले जाओ। फिर मायापुर चले गए नवद्वीप। अभी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से लेके वापस जगन्नाथपुरी आने तक उन्होंने क्या क्या किया, वो केवल एक ही व्यक्ति को मालूम था, वो था काल कृष्णदास। उनको बहिष्कार तो किया था, लेकिन हर दिन जो है वो नवद्वीप में सब वैष्णवों के सामने उन्होंने क्या क्या किया पूरा दक्षिण भारत में वो सब बताते। और उधर बैठे थे हमारे चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने वो सब सुन लिया। देखिए महाप्रभु की जो है कृपा अलग है। कभी कभी जो है ऐसा लगता है कि उन्होंने उनको बहिष्कार कर दिया, लेकिन उनका सेवा का कभी बहिष्कार नहीं। क्योंकि सेवा ही एक चीज है जो हमको जो हमेशा फिर से भक्ति से जुड़े जोड़ कर रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए उसकी वास्तविक पहचान भगवान की प्रेममयी सेवा करना। हाँ, क्योंकि वास्तविक जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इसको हमको, इससे जो उस व्यक्ति को वंचित नहीं करना। जैसे हम लोग उसको कृष्ण के सेवा से जब वो वंचित करेंगे ना, फिर उसका बहुत ही जो है मुश्किल हो जाएगा उस व्यक्ति को रहने। इसलिए अगर वो नृत्य कर भी रहा है तो उसको जो है थोड़ा साइड में रखना है, लेकिन साइड में रखते हुए भी उसको जो है कृष्ण से संबंध में जो है लेके आना जो है वो करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कृष्ण उनको भी साधु ही समझ रहे, उसको भी भक्त ही समझ रहे हैं, और उनको जो है वो ये नहीं कर रहे, यानी कि उसको बहिष्कार नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी एक बार जो है मुंबई में थे, और इधर के लाइफ मेंबर थे कार्तिकेय महादेव या, उनके घर में जो है प्रोग्राम हो रहा था। शाम का समय था, 8 बजे था। अचानक जो है अमेरिका से कुछ ट्रंक कॉल आ गई। उस जमाने में जो है इतना मोबाइल वेबाइल तो था नहीं। तो भक्त ने उठाया, फिर वो उनको बताया गया कि अर्जेंट प्रभुपाद जी को बुलाइए। फिर प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, बीच में ही जो है उठ के आ गया, क्या हो गया करके फोन अटेंड किया। फिर बाद में प्रभुपाद जी को बोलने लगा, प्रभुपाद जी आपका ये जो शिष्य है ना बहुत गड़बड़ कर रहा है ये सब, तो अभी क्या करें हमें? प्रभुपाद जी ने बोला उसको बोलो कि अगर वो इस प्रकार करता रहेगा तो फिर वो मेरा शिष्य नहीं, मैं उसको जो है छोड़ दूंगा। ऐसा प्रभुपाद ने बोल के जो है फोन रख दिया। बगल में तमाल कृष्ण महाराज थे। तमाल कृष्ण महाराज ने उनको प्रभुपाद को पूछा, महाराज प्रभुपाद सही में आप उसको जो है छोड़ने वाले हैं क्या? प्रभुपाद ने बोला कि मैं छोड़ भी दिया तो भी फिर आप जो गुरु बंधु है उसको बचाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने उनको बता दिया। तो इसी प्रकार से कभी कभी जो है अगर घृणित व्यक्ति घृणित कार्य भी अगर कोई कर रहा है तो फिर वो कुछ समय के लिए रहे, क्योंकि उसके अंदर का परमात्मा जो है फिर से जागरूक होकर उसको सही मार्गदर्शन करेंगे। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति फिर से भक्त बन सकता है। तब तक जो है हमको सहन करना पड़ेगा, या फिर कोई अधिकारी को बोल के रखना है, फिर अधिकारी लोग उसको देखेंगे क्या करना। आगे कीजिए। तो पहला था दोषों पर आलोचना करना, और दूसरा है जन्म। एक्चुअली भक्तों का जो है जन्म से कोई लेना देना नहीं। अन्य जन्म में भक्त का भी उपेक्षा न कर। शुद्ध भक्त ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में जन्मा न हो, पर भगवत सेवा में है तो उसकी उपेक्षा न कर। तो जैसे कभी कभी होता है, वर्णाश्रम के अनुसार देखा जाए तो ब्राह्मण जो है वो बहुत ही उच्च माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ यही नहीं है कि अगर वो ब्राह्मण नहीं है, यानी कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो फिर वो भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं
स्त्री वैश्य शूद्र ये जो भी है सब लोग जो है भक्ति करने के अधिकारी है। एपिस्यो पाप योन है, या इसके नीचे भी जो भी है पाप योनि, यानी कि किरात हून आंध्र पुलिंद पुलकश। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो भक्त बन सकता है, जन्म का जो है उसके ऊपर कोई नियम जो है वो लागू नहीं होता। पर भगवत सेवा में है तो फिर उसकी जो है उपेक्षा उनको नहीं कर। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, तो तभी उनके साथ जो है कुछ विदेशी भक्त भी थे। तो उसमें थे एक भवानंद प्रभु और एक अच्युतानंद। ये लोगों का कुछ तो काम था, तो फिर वो लोही बाजार आए थे। तो तभी उनको लगा कि अभी हम लोग राधा रमन मंदिर में दर्शन के लिए जाते। तो राधा रमन मंदिर में वो लोग दर्शन के लिए आए। तो तभी उधर के जो पुजारी थे, उधर के जो गोस्वामी थे, उन्होंने उनको देख लिया। फिर बहुत खुश हो गए। फिर बाद में उनको नजदीक बुलाया, फिर बोले आप इसी प्रकार से जो है भक्ति करते रहिए, फिर जो है आपको अगला जन्म जो है भारतवर्ष में मिलेगा। फिर लोग खुश हो गए, चलो ब्रजवासी है, गोस्वामी है, हमको जो इतना अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। खुश हो गए, फिर प्रभुपाद जी के पास आए। फिर प्रभुपाद जी को बोलने लगे कि आज हम लोग जो है राधा रमन मंदिर में गए थे, और उधर के आचार्य जी इस प्रकार जो है हमको, आप जो है भक्ति करते रहे, आपका जो अगला जन्म जो है फिर से जो है इधर हो जाए, भारतवर्ष में हो जाए। ये सुन के प्रभुपाद बहुत नाराज हो गए। प्रभुपाद जी उनको बोलने लगे कि अभी जाओ, फिर बाद में जाके जो व्यक्ति आपको बोला है उन्हीं के जाके बोलो कि आप जो है इसी प्रकार इधर जो है राधा रमन का सेवा करते रहिए, आपका अगला जन्म जो है अमेरिका में होगा, फिर उधर जो है प्रचार प्रसार करने का जो सेवा आपको प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य ये था कि जन्म जो है उसका मतलब नहीं। जन्म कुछ भी हो सकता है, वो हमारा प्रारब्ध कर्म। एक व्यक्ति जो है इसका अमेरिका में जन्म हो गया, एक का अफ्रीका में हो गया, तो वो जो है इसका प्रारब्ध कर्म के हिसाब से हो रहा है। उसका और भक्ति का जो है कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी जो है भक्ति अज्ञात सुकृति के कारण या भक्त संग के कारण या गुरु और कृष्ण की असीम कृपा के कारण कभी भी जो है वो प्रकट हो सकता है। तो इसीलिए शुद्ध भक्त या ब्राह्मण परिवार में या गोस्वामी परिवार में किसी का जन्म नहीं भी हो, तो भी जो है भगवत सेवा में कोई उपेक्षा नहीं करना। कृष्ण गीता में बोलते हैं, अगर व्यक्ति जो है भक्ति जो है अधूरा छोड़ दिया, तो उसका जो है उच्च कुलीन श्रीमंत परिवार में, अमीर परिवार में, या फिर ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होता है। या फिर भक्तों के घर में जो जन्म लेना है वो जो है बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ। लेकिन अगर ये नहीं भी है, कोई भी परिवार का क्यों ना हो, तो अगर वो व्यक्ति को जो है कृष्ण से संबंध विज्ञान उसको मालूम हो गया, तो फिर वो भक्ति कर। इसीलिए अन्य जन्मी जो भक्त है उसका अपेक्षा उपेक्षा जो हमको बिल्कुल नहीं करेंगे, तो फिर वो भी जो एक प्रकार का अपराध हो जाता है। गोस्वामी पद जो है वंश परंपरा से नहीं आता। इसके पहले पहले ही इस उपदेशामृत के आमुख में जो है प्रभुपाद जी ने समझाया कि असली गोस्वामी कौन है। असली गोस्वामी जो है गो यानी कि इंद्रिय, स्वामी यानी कि नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रण किया है वही व्यक्ति गोस्वामी है। और ये गोस्वामी पद जो है वंश परंपरा से नहीं आया। मेरे पिताजी गोस्वामी थे इसलिए मैं गोस्वामी हूँ, उसका कोई गारंटी नहीं। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसे भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी पद शुद्ध भक्तों की एकाधिकार है। शुद्ध भक्त जो है उनका ये मोनोपोली। तो जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं होता अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके, वो व्यक्ति जो है वो गोस्वामी नहीं बनता। या अगर कोई भी जन्म का हो तो फिर वो अपना इंद्रियों को नियंत्रण कर दिया है, तो फिर वो व्यक्ति गोस्वामी बनने के लिए लाया। श्रीरंगम में हर दिन जो है रंगनाथ जी का सेवा के लिए जो है पानी हाथी के ऊपर जो है, कावेरी का एक उपनदी है कोलिडम, तो उधर से लेके आते। तो एक दिन की बात है, जब ये पुजारी जो है गजराज को लेके गए पानी लाने के लिए। जब वो पानी भर के वापस आ रहे तो सामने एक व्यक्ति था, वो पामर परिवार का। पामर परिवार जो है उसको थोड़ा नीच परिवार इस प्रकार का। पामर परिवार जो है थोड़ा शूद्र टाइप का परिवार। ये लोग डांस वांस करते हैं, नाटक करते हैं, इस प्रकार के ये लोग थे। तो उस प्रकार का वो व्यक्ति था। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि अभी मैं ब्राह्मण और वैष्णव और भगवान के लिए जा रहे, इस प्रकार ये शूद्र व्यक्ति सामने आया है, तो फिर उसको जो है थोड़ा उधर से हटाने का कोशिश कर रहे। लेकिन ये व्यक्ति जो इतना बड़ा शुद्ध भक्त था, अपने जो है वो रंगनाथ जी के इसमें जो है पूरा तल्लीन हो गया था। क्या हो रहा है उनको मालूम ही नहीं। अभी इधर इनको लेट हो रहा था पुजारी को, तो पुजारी ने जो है पत्थर फेंक दिया, तो उनका कपाल को लग गया, उधर से जो है वो खून बहने लगा।
तो जैसे वो लग गया तो फिर उनका आंखें खुल गई, तो फिर उन्होंने कुछ देखा कि भगवान का ये हाथी आ रहा है, तो फिर वो अपने आप जो है साइड में हो। तो ये व्यक्ति आए, फिर अंदर जो है दरवाजा खोल दिया सुबह का, भाई भगवान का पूजा करने वाले थे। तो जैसे उन्होंने देखा रंगनाथ जी का चेहरा, तो उनका भी जो है इधर कपाल से जो है वो खून बह रहा है। तो फिर वो घबरा गए क्या करने का। फिर बाकी जो प्रमुख पुजारी थे उनको सब बुलाया कि ऐसा ऐसा ये हो गया, क्या करने का कर। कितना भी उन्होंने कोशिश किया वो हुआ ही नहीं। फिर अंत में जो है रंगनाथ जी ने बोल दिया कि आप लोग, आपका ये जो पुजारी है मेरे भक्त को जो है पत्थर फेंक दिया, इसलिए उसका उधर जो है वो खून बह रहा है, तो फिर वो जो है चोट मुझे लग गए, क्योंकि मेरे जो भक्त है मेरे साथ में ही रहे। फिर वो बोलने लगे कि अभी क्या करना है वो बताइए। अभी एक ही है, उस व्यक्ति जो है जब तक अंदर नहीं आता, क्योंकि वो शूद्र होने के कारण उसको मंदिर में प्रवेश भी नहीं। वो बोले कि जब तक वो इधर मेरे दर्शन का अकेले नहीं आता तब तक जो है खून बहना ये बंद नहीं होने वाला। तो अभी इनको कुछ तो करना ही था। फिर वो जो पुजारी था उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ही जाके माफी मांग के उनको लेके आता। तो जैसे वो उधर गए तो फिर उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा रंगनाथ जी का आदेश हुआ है कि आपको जो है आना है दर्शन के लिए। लेकिन वो व्यक्ति बोलने लगा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल जो है मेरा पैर जो है रंगनाथ का मंदिर के क्षेत्र में मैं नहीं रखने वाला। बिल्कुल जो है वो मुझ जैसा जो शूद्र व्यक्ति है, उसका चरण जो है अगर स्पर्श नहीं होना चाहिए, उसके जो है सब गंदा हो जाएगा। नहीं नहीं मैं नहीं आऊँ, भले रंगनाथ बोले या कोई भी बोले। अभी इनको समझ में नहीं है क्या करने का। अंत में एक ही उनको एक उपाय सोचा। उन्होंने जो उनको जबरदस्ती अपने कंधे पे बैठा दिया। ठीक है आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका चरण जो है स्पर्श नहीं होना है ना उधर, तो ठीक है अभी मैं उठा के लेके जाता हूँ करके उठा के लेके अंदर आ। फिर भगवान का दर्शन किया, तभी जो है रंगनाथ जी का जो है खून बहना ये हो गया। इस प्रकार से जो है अन्य जन्मी भक्त जो है उसका उपेक्षा करना, या मैं गोस्वामी हूँ इस प्रकार ये करने का कोई आवश्यकता नहीं। और ये जो भक्त थे उनका था मुनि नाम। तो इसलिए जो पुजारी जी, जो उनको पुजारी जो थे वो मुनि नाम था, तो फिर उन्होंने वो भक्त के लिए वाहन बन गए। इसलिए वो जो भक्त थे जिनको उठा के लेके आए उनका नाम हो गया मुनि वाहन। वो भी जो है 12 अलवार में एक अलवार है। तो इस प्रकार से अन्य जन्म में भक्तों का भी हम लोग उपेक्षा नहीं करना है। और मैं गोस्वामी हूँ इस प्रकार से जो है मेरा एकाधिकार मोनोपोली है, ऐसा हमको समझ में नहीं चाहिए। आगे कीजिए। तो आगे प्रभुपाद जी एक उदाहरण बता रहे हैं। हमारे 6 गोस्वामी थे। कौन 6 गोस्वामी? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी हैं, रूप सनातन वे दोनों भी थे। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे। उनका नाम था डबीर खास और साकर मल्लिक। पर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी बनाए। इसलिए गोस्वामी परिवार जो है वंशागत ये नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी जो है रूप गोस्वामी के बारे में इधर बता रहे हैं। तो वर्णाश्रम के अनुसार जो है इसका कुछ मतलब नहीं है भक्तों का। कोई भी वर्ण कोई भी आश्रम का जो भक्त है व्यक्ति, वो भक्त बन सकता है। तो रूप सनातन जो है वो सारस्वत ब्राह्मण थे जन्म से। एक का नाम था संतोष और दूसरे का था अमर। लेकिन नवाब हुसैन शाह को जो है अपना राज्य को विस्तार करना था, इसलिए जो है उनको अच्छे जो मंत्री है उनका आवश्यकता थी। जब उनको मालूम हो गया कि ये दोनों भाई जो है बहुत ही मेधावी है, तो इसलिए उनको जो है उनके दरबार में जो है सेवा करने के लिए, काम करने के लिए उन्होंने न्योता दिया। लेकिन तभी जो है हमारा 500 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो है इतना कट्टर था, अगर कोई व्यक्ति मुसलमान के यहाँ अगर सेवा करता था तो फिर उसको बहिष्कार कर दिया जाता। इसलिए रूप और सनातन जो है उन्होंने बोल दिया कि हम सेवा नहीं करेंगे। तो तभी जो है बहुत क्रोधित हो गए, तो उन्होंने बोला अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो मेरे राज्य में जितने भी जो हिंदू है उनको सब जो है मैं मुसलमान बना। अभी बाकी लोगों को बचाने के लिए जो है रूप सनातन को ये सेवा स्वीकार करना पड़ा। और जैसे वो उधर आ गए तो उनका नाम बदल दिया उन्होंने। रूप गोस्वामी को डबीर खास बनाया और सनातन गोस्वामी को साकार बनाया। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाने वाले थे तभी जो है वो कन्हैया नाट्यशाला आए, फिर उधर से राम के लिए आए। और जैसे राम के लिए उधर आए तो फिर रात के समय में जो है चैतन्य महाप्रभु से रूप सनातन मिले। फिर तभी जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप जो है अभी केवल नाम के लिए जो है सेवा करते रहिए। फिर बाद में एक दिन कृष्ण जो आपको मार्गदर्शन करेगा, तभी जो है आप फिर से मेरे पास आके मेरे साथ मिलेंगे।
तब से जो है वो लोग यही सोच रहे थे कि किस प्रकार से हमको इधर भागना है। कुछ समय के बाद रूप गोस्वामी जो है वो सेवानिवृत्त हो गए। उसके कुछ समय के बाद जो है सनातन गोस्वामी भी जो है भाग के चले गए। फिर बाद में जो है वो लोग वृंदावन में रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कई प्रकार के सेवाएं दिए थे। तो फिर वो लोग जो है धीरे धीरे उधर सेवा करते करते जो है वो लोग गोस्वामी बन गए। इसलिए गोस्वामी परिवार जो है वो वंशागत नहीं। हाँ, जैसे रूप गोस्वामी वो पहले ब्राह्मण थे, फिर बाद में मुसलमान बन गए एक दृष्टि से फिर से। या फिर हरिदास ठाकुर का देखते, नामाचार्य, कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और उसके आचार्य कौन है? हरिदास ठाकुर। और वो कौन है? वो मुसलमान। हाँ, देखिए, एक मुसलमान को जो है चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य बनाया। यानी कि जात से जो है कोई मतलब नहीं है। इसलिए गोस्वामी परिवार जो है वंशागत नहीं है, यानी कि उनके पिताजी थे, उनके पिताजी गोस्वामी थे, इसलिए मैं गोस्वामी हूँ, ऐसा नहीं है। अगर गोस्वामी आपको बनना है तो गोस्वामी का जो लक्षण है उसको आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। आगे कीजिए। फिर असली गोस्वामी कौन? इंद्रियों का जो नियंत्रक है या इंद्रियों का जो स्वामी है, वही असली गोस्वामी है। भक्त इंद्रिय नियंत्रक होने के कारण गोस्वामी परिवार से नहीं है, तो भी वो असली गोस्वामी है। प्रभुपाद जी एक दिन कोई एक लाइफ मेंबर के घर पे गए थे, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था। फिर बाद में वो व्यक्ति जो है अपने सब कम से कम 15-20 लोग जो है उसके परिवार में थे, वो सब दिखा रहा था। ये देखिए, ये हमारे ये है, ये है, वो है, सबका परिचय करा के दे रहे हैं। फिर बाद में वो लोग अंदर चले गए। फिर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में। फिर बाद में प्रभुपाद जी अपने भक्तों से प्रश्न किए, ये लोग जो इतने बड़े हैं, परिवार में इतने अमीर है, फिर भी ये लोग जो है मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हैं? फिर भक्त लोग जो है अलग अलग प्रकार के जो है सब उत्तर देने लगे। अंत में प्रभुपाद जी ने बोला, क्योंकि मैं गोस्वामी हूँ, क्योंकि मैंने इंद्रिय नियंत्रण करके सन्यासी बना हूँ, तो इसीलिए जो है ये लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तभी कई सारे जो अमीर परिवार के जो बच्चे थे वो सब जो है हरे कृष्ण आंदोलन में ज्वाइन किए। तो उसमें एक थे गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज जी के जो पिताश्री थे वो बहुत ही अमीर थे, और सरकारी इसमें जो अहदे में थे। तो उनको मालूम नहीं था, क्योंकि जब ये कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी जो है हरे कृष्ण के संपर्क में आ गए। फिर वो हरे कृष्ण आंदोलन जो मंदिर में रहना आरंभ कर दिया। कुछ समय के बाद उनके पिताजी को ये मालूम हो गया। और पिताजी जो गुस्सा करके प्रभुपाद जी के पास आए। प्रभुपाद जी के पास आके फिर वो बोलने लगे कि ये आपने मेरा बच्चे को जो किडनैप किया है। प्रभुपाद जी बोला, मैंने तो है किसी को इधर रोक के नहीं रखा है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को लेके जाना है तो लेके जाए, मुझे कोई ये नहीं है। ये देख के गिरिराज महाराज को भी बहुत विचित्र लगा। उनको लग रहा था कि प्रभुपाद जी जो है अभी झगड़ा करके जो है मुझे इधर ही रखेंगे करके। लेकिन अभी प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे हैं तो फिर वो उनको क्या करने का समझ में नहीं आया। और उनके पिताजी जो है जबरदस्ती जो है उनको अपने घर लेके चले गए। लेकिन जब घर में लेके चले गए तो वो पहले जैसे नहीं थे। वो उधर मांसाहार नहीं कर रहे थे, नशापान नहीं कर रहे थे, कुछ भी। एक प्रकार का जो है गोस्वामी जैसा वो जीवन ये कर रहे थे। यहाँ तक अपने रूम में नहीं रहते थे, जाके जो है बाहर किधर गार्डन में उधर बैठ के हरिनाम लेते रहते थे। ये देख के जो है उनके पिताजी बहुत शॉक हो गए। उनको पिताजी को लगा कि इनका जो है पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। इनको जो है कुछ तो बोल के या फिर वशीकरण जैसा कुछ तो किया ही करके। फिर उनको जो है एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, मानसिक तज्ञ जो है उसके पास। फिर वो मानसिक तज्ञ जो है पिताजी उनके पिताजी को बोला कि आप बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करना है। फिर बाद में उनको पूछे कि आप कौन है। तो फिर वो बोलने लगे कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो उनको समझ में नहीं आया क्या है। फिर बाद में वो पूछे कि ठीक है, आपके पिताजी कौन है। फिर बाद में बोलने लगे कि कृष्ण मेरे पिता है, राधा रानी हमारी माता है, ये है। तो ये घबरा गया है। फिर ऐसे ही आधा घंटा उनका चर्चा चला। फिर उसके बाद उनको बोले कि ठीक है, आप बाहर जाइए, आपके पिताजी को अंदर भेजिए। पिताजी आए, फिर बाद में पूछे तो कुछ मालूम पड़ा क्या? उन्होंने बोला कि आगे ये आधा घंटा मैं इनके साथ में था, और एक आधा घंटा रहता था तो मैं ही इनके जैसा पागल हो जाता। आपका जो बच्चा है, उनका जो मस्तिष्क है पूरी तरह से जो है चेंज हो चुका है। इज कम्प्लीटली इन्फ्लिक्टेड। अभी जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उनको बोल दिया। फिर बाद में पिताजी निराश होकर उनको घर पे लेके आ गए। फिर वो देख रहे थे कि उधर वो मंदिर घर पे जो है खुश नहीं था। फिर बाद में उनको लगा कि अभी ठीक है, चलो ये किधर भी रहता है तो रहने दो, उधर जो है वो
खुशी से रहे तो अच्छा है करके उनको छोड़ दिया, फिर ये वापस आ गए गिरिराज के पास। फिर प्रभुपाद जी से मिले, फिर प्रभुपाद जी को सब बोल रहे थे ऐसा ऐसा जो है ये सब भाई कर। प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए, अच्छा ये डॉक्टर लोग ने ही तुमको जो है सर्टिफाई कर दे कि तू पागल हो गया है, कृष्ण के लिए तू पागल हो गया, तो बहुत अच्छा है। प्रभुपाद को ये बहुत अच्छा लगा कि पूरा हफ्ते भर में जिधर भी वो सत्संग कार्यक्रम में वो लेक्चर दे रहे थे यही बोल रहे थे, देखिए हमारा लोगों का जो है भक्ति कितना है, ये डॉक्टर लोगों ने सर्टिफाई कर दिया, क्या हमारा जो गिरिराज है कृष्ण के प्रति पागल हो गया है। और यहाँ तक उनके पिताजी जब थे तो उनको जो है कि वेश्या के पास में भी थे, लेकिन वो भी जो उनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। इस प्रकार से भक्त जो इंद्रिय नियंत्रक हो जाता है, तो वो गोस्वामी परिवार से नहीं भी है तो भी सही में जो है वही असली गोस्वामी। आगे कीजिए। तो आगे बता रहे हैं कि एक प्रकार का गोस्वामी वंश है तथाकथित, तो वो क्या है? नित्यानंद तथा अद्वैत प्रभु के वंशज भक्त है, पर उन्हें अन्य परिवार के भक्तों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह अमेरिकी गोस्वामी समझकर भेद न करे, न यह सोचे कि वे नित्यानंद वंशज हैं। कुछ लोग अमेरिकी गोस्वामियों से कहते हैं कि उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है, इसलिए रूप गोस्वामी के अनुसार अमेरिकी तथा आचार्य कुल गोस्वामी अभिन्न है। जैसे हम लोग देखते हैं पंच तत्वों में जो है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। इसमें चैतन्य महाप्रभु जो है वो संन्यास ले लिया, इसीलिए उनका कोई संतान नहीं। फिर उसके बाद गदाधर पंडित जो है वो भी क्षेत्र संन्यास थे, उनका भी कोई नहीं। तो बचे तीन लोग, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और श्रीवास प्रभु। और ये तीन जो लोग गृहस्थ थे, इनमें से श्रीवास प्रभु के संतान उतना ये नहीं किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के जो वंशज थे, वो लोग सब लोगों को बोलने लगे कि हम सही भक्त है, केवल हम ही भक्त है, हम ही आचार्य बन सकते हैं। तो इनको बोलते हैं कि नित्यानंद वंश वाले या फिर अद्वैत वंश वाले। लेकिन वो लोग जो है ठीक है बोल तो रहे हैं, अभी बोल रहे हैं तो गोस्वामी के अनुरूप जो है या अनुकूल जो है उस प्रकार का गतिविधियां कार्य उनको करना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है चैतन्य महाप्रभु ने दिया गया भक्ति के जो भी है नियम को पालन नहीं करते। केवल वो लोग जो है नित्यानंद प्रभु या अद्वैत प्रभु के वंश से संबंधित है करके जो है वो हम लोग आचार्य बने, ऐसा वो लोगों को ये कर देते तो फिर ये अच्छा नहीं। और यहाँ तक जो दूसरे भक्त लोग थे उनका वो लोग उपेक्षा करते। और यहाँ तक वो बोलते थे कि अगर अर्च विग्रह का पूजा वगैरह करना है तो वो केवल हमारा एकाधिकार है, हमारा मोनोपोली, दूसरा कोई नहीं कर सकता। या फिर अगर कोई भागवत कथा करना है तो केवल हम लोग भागवत कथा कर सकते हैं, बाकी लोग अन्य नहीं करेंगे। बाकी जो भी आपको सेवा करना कीजिए, लेकिन ये अर्च विग्रह का पूजा पाठ करना और भागवत करना ये हमारा काम। क्यों? क्योंकि उसी में मलाई थी। क्योंकि अर्च विग्रह का वो व्यक्ति पूजा करता था तो फिर लोग जो दर्शन के लिए आते थे तो दक्षिणा दे देते। और जब भागवत कथा या सप्ताह होता था तो फिर लोग भी जो है उनको आचार्य करके जो है बहुत सारे पैसे देते थे, उसी में जो मलाई थी। इसलिए बाकी सब आप करते रहे, लेकिन ये जो है हम है। और दूसरा और एक, केवल हम गुरु है, हम आचार्य हैं, केवल हम दीक्षा देंगे, बाकी लोग जो है दीक्षा देने के लिए वो योग्य नहीं है। इस प्रकार से वो लोग भेदभाव करते हैं। पर उन्हें अन्य परिवार के भक्तों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भेदभाव करते हैं। दो प्रकार का ये परंपरा रहता है, एक वंश परंपरा और दूसरा गुरु शिष्य परंपरा। वंश परंपरा जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के समान अधिकृत होगा, उसका कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा के साथ साथ शिक्षा भी होने के कारण वो अधिकृत होना ही है, क्योंकि उनको सही प्रकार का ट्रेनिंग, मार्गदर्शन सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए जो है हमारा, हम लोग ही आचार्य है, दूसरे लोग आचार्य नहीं बन सकते। इस प्रकार जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस प्रकार करेंगे तो फिर एक प्रकार का वो वैष्णव अपराध है। या फिर यह अमेरिकी गोस्वामी समझकर करना। जैसे मैं बता रहा था, राधा रमन मंदिर में जब ये गए थे तो उनको वो बोल रहे थे कि आप लोग जो है कभी हमारे जैसे नहीं बन, आप है गोस्वामी लेकिन आप अमेरिकी गोस्वामी। हाँ, यहाँ तक जो हमारा वृंदावन का जो कृष्ण बलराम मंदिर है उसको तो अंग्रेज मंदिर बोलते हैं, क्योंकि केवल अंग्रेज उधर दिखते हैं। लेकिन कृष्ण ना अंग्रेज है ना हिंदू है। हाँ, तो कृष्ण तो कृष्ण है। ना यह सोचे कि वह नित्यानंद वंशज है। हाँ, हम लोग नित्यानंद के प्रभु के वंशज है, इसलिए हमारा जो है एक स्तर अलग है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए।
कुछ लोग अमेरिकी गोस्वामियों से कहते हैं कि उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं। दूसरे जो लोग हैं असलियत में गोस्वामी बने, जन्म से वो हिंदू नहीं अमेरिकी के हैं, लेकिन वो लोग जो है इतने अच्छे गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है आप लोग गोस्वामी है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो ये भी जो है एक प्रकार का वैष्णव अपराध। इसीलिए रूप गोस्वामी के अनुसार अमेरिकी तथा आचार्य कुल गोस्वामी सब अभिन्न है। तो इधर वो अमेरिका का है या फिर आचार्य कुल से है उसका कुछ लेना देना नहीं। अगर कोई व्यक्ति हम्म, गोस्वामी है तो फिर असलियत में उसमें जो है गोस्वामी के लक्षण दिखने चाहिए। यानी कि वो व्यक्ति अपना इंद्रियों को नियंत्रण करके भगवान का सेवा में पूरा संलग्न होकर अनन्य भाव से भक्ति करते हुए प्रचार करना चाहिए। ये गोस्वामी का जो मुख्य कार्य है। भले ही ये कार्य अमेरिका का वाला कर सकता है, अफ्रीका वाला कर सकता है, रशिया वाला कर सकता है, या फिर आचार्य वंश वाला भी कर सकता है। तो कार्य तो वही है, तो इसलिए जो केवल हम कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का ये जो भेदभाव है ये अच्छा नहीं है। इस प्रकार भेदभाव जो है कृष्ण को भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर काफी जो है गड़बड़ होता है। इस प्रकार का ये जो गोस्वामी वंश वाले, नित्यानंद वंश वाले, अद्वैत वंश वालों का ये जो है कुछ वर्षों तक चला। 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु थे। मान लीजिए 50-60 वर्ष के बाद जो है जब नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु भी चले गए, तो उसके बाद जो इनका कुछ चल रहा। आज तक 100 साल पहले तक इनका चला, ऐसा समझ सकते हैं। फिर बाद में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आए, तो तभी जो है इनके ऊपर अंकुश लगाना आरंभ कर दिया उन्होंने। तो एक बार जो है बंगाल के मिदनापुर में बालीगेट डिस्ट्रिक्ट में जो है एक सभा का आयोजन किया। सभा में जो है तथाकथित ये सब गोस्वामियों को भी बुलाया था, फिर और कुछ जो भक्त थे वैष्णव उनको भी बुलाया। और विषय था कि वैष्णव श्रेष्ठ है क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ। ये जो विषय के ऊपर जो उधर चर्चा होने वाला था, 3 दिन का विषय था। और उसमें जो है जो चेयरमैन लोग बने थे वो थे राधा राधा रमन मंदिर के विश्वम्भरानंद गोस्वामी। और एक वरिष्ठ वैष्णव उधर थे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो बहुत ही निकटवर्ती। तो इसलिए उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को भी न्योता दे दिया कि आप जो है कृपा करके इधर आके अपने जो भी विचार है उसको आप इधर बताइए करके। लेकिन तभी समस्या ये थी कि भक्ति विनोद ठाकुर को जो है अपना पीठ का बैकबोन का जो है उनका तो समस्या थी। रोमैटिज्म हो गया था उनका। वो बिस्तर पे लेटे हुए थे, प्रवास करना उनके लिए जो है संभव नहीं था। तो तभी जो है ये जब से लेटर आ गया तो उन्होंने देख लिया, फिर बाद में गुस्से से जो है वो चिल्ला रहे थे, अरे इस पूरे वैष्णव समाज में जो है कोई व्यक्ति नहीं है क्या, ये लोग इनके जो विचार है ये ब्राह्मणों का तथाकथित ब्राह्मणों का ये जो है केवल माया के विचार है। तो इनको जो है इनका खंडन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है क्या करके चिल्ला रहा है। तो तभी जो है भक्ति विनोद ठाकुर गोद्रुम द्वीप में अपना स्वानंद सुखद कुंज जो घर है उसके फर्स्ट फ्लोर का रूम में थे। उसके बगल वाला रूम में उनके पुत्र विमल प्रसाद, यानी कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तभी वो विमल प्रसाद ही थे। उनको जो है लोग जानते भी नहीं थे तो उन्होंने सुन लिया। और जैसे उन्होंने वो सुन लिया तो फिर तुरंत जो है वो आगे, फिर बाद में देख लिया उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर का क्या ये है। फिर उधर वो बैठे। फिर उसके बाद उस दिन जो उन्होंने एक लेख लिखा, तो उसका जो लेखन में जो है उन्होंने इसी मुद्दे के ऊपर लिखा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्या वैष्णव श्रेष्ठ। फिर वो जो पेपर था वो अपने पिताजी को दिखाए। वो देखने के बाद वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, फिर वो बोलने लगे कि सरस्वती तो सही में सरस्वती। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अभी मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो फिर उनको बोल दिया कि आप चले जाइए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो है बहुत बड़े कलेक्टर इस प्रकार के अहदे में थे, तो फिर समाज में जो उनका एक रुतबा था। लेकिन विमल प्रसाद को कोई नहीं जानते थे, इसलिए शायद अगर वो जाएंगे तो फिर शायद उनको बोलने का मौका नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, उधर के एक उनके मित्र थे और बहुत बड़े वैष्णव थे, उनसे उन्होंने निवेदन किया कि आप दोनों उधर जाइए। फिर बाद में इससे भी करके उधर के जो भी चेयरमैन है उनको बताइए कि मैं नहीं आया, लेकिन मेरे पुत्र जो है मेरे सब विचारों का बताएगा करके इनको बोलने का अवसर देने का कोशिश करना आपका। मैं बोला कि ठीक है, मैं ये करूँगा। फिर वो लोग जो है ट्रेन पकड़ के मिदनापुर में आ गए। और जैसे मिदनापुर में आ गए तो 3 दिन का वो सत्र। फिर बाद में सब लोग अपना अपना ये किया। फिर पहले दिन जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अलग अलग शास्त्रों से आचार्यों के इससे जो उन्होंने ये किया कि ब्राह्मण किस प्रकार से श्रेष्ठ है। तो जैसे उन्होंने ये बोला तो फिर उधर जो तथाकथित ब्राह्मण बैठे थे वो भी काफी खुश हो गए।
उनको ऐसा लगा कि अरे ठीक है, जो हमको भी मालूम नहीं ये व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन अंत में जो है मैं हमारा ही गुणगान कर रहे तो अच्छा है। फिर दूसरे दिन का सत्र में बाकी लोग बोले, उसके बाद जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये बताया कि किस प्रकार से वैष्णव श्रेष्ठ शास्त्रों के अनुसार। तभी जो इनका थोड़ा जो है चेहरा गिर गया, क्योंकि वो इतने शास्त्रों का जो है कोट कर रहे थे, उल्लेख कर रहे थे, ये सब सुन के जो है वो शांत हो गया, क्या करने का समझ में नहीं आया। उसके बाद तीसरा दिन था, निर्णायक दिन, डिसीजन लेने वाला। ये लोग कुछ अपना अपना बोल दिया, उसके बाद जो है लोग जो है पूरा पागल हो गए थे इनका ये सुन के। हाँ, जैसे क्रिकेट मैच देखने के लिए लोग आते हैं तो वैसे जो है पूरा खचाखच भरा हुआ था तीसरे दिन, तो पूछो ही मत। तो अंत में जब उन्होंने निष्कर्ष बता दिया कि किस प्रकार से वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, लास्ट वाला ये था। उसके लिए जो उन्होंने कई अलग अलग प्रकार के शास्त्रों का उल्लेख किया, आचारों का उल्लेख किया, और उनके पास तथाकथित ब्राह्मणों के पास जो है कोई इतना शास्त्र का ज्ञान नहीं था, तो कोई कुछ बोला। 3 दिन से लोग देख रहे थे तो उनको रहा नहीं गया। तीसरा दिन जैसे उन्होंने बोला तो फिर पागल होके उनके ऊपर टूट पड़े, उनका चरणों का जो है धूली लेने के सब आरंभ किया। तभी पुलिस को आके जो है उनको कैसे तो करके अंदर लेके गए उधर, लेकिन लोग जो है चिल्ला रहे थे, क्या करने का समझ में नहीं आया। तभी जो है जो पुलिस वाला था उनका चरण का, जनरली वैष्णव जो है अपना चरण को धोने के लिए नहीं देते, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन था तो उनका चरण को धो दिया। फिर बाद में सबके ऊपर जो है पानी जो कप प्रोक्षण किया तो लोग शांत होकर चले गए। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह स्थापित कर दिया कि वैष्णव बनने के लिए या गोस्वामी बनने के लिए जन्म का या फिर वंश का जो है कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे गुरु महाराज ने इसको स्थापित किया, तो उसी के आधार पर मैं अभी जो है दुनिया भर में जो है जाति जन्म ये सब न देखते हुए सब लोगों को जो है मैं वैष्णव बना रहा हूँ। आगे कीजिए। तो आगे जो है व्यक्ति को अगर गोस्वामी बनना है तो उसको जो है निर्मत्सर और निरहंकारी बनना है। तो ठीक है, अभी तक हमारा कुछ हो गया, इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, स्वामी जैसे हम लगाते हैं स्वामी, और कुछ हमारे जो महाराज है वो गोस्वामी लगाते हैं, कुछ डिफरेंस होता है क्या? जनरली देखा जाए, जो व्यक्ति गृहस्थ से सन्यासी बनते हैं तो उनको गोस्वामी कहते हैं, और जो ब्रह्मचारी रह के जो स्वामी बनते हैं तो फिर उनको स्वामी कहते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ अंतर नहीं। केवल एक बोलने के लिए उस प्रकार का ये था, लेकिन बस सन्यासी जो है वो स्वामी ही। दोनों में ज्यादा टेक्निकली कोई अंतर नहीं है। थैंक यू। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। ये जैसे अभी हमने पढ़ा रूप गोस्वामी के अनुसार कि जन्म के आधार पर या भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए गोस्वामी के लिए। तो ये जगन्नाथपुरी में ऐसा क्यों होता है कि विदेशी या जो भी बाहर के भक्त लोग हैं उन्हें अंदर प्रवेश नहीं किया जाता है, हालांकि वो बहुत बड़े अच्छे भक्त हाँ, होते हैं तो गोस्वामी। क्या, हाँ देखिए, उनका जो है वो एक ट्रेडिशन रहता है अलग अलग जगह का, तो उस ट्रेडिशन को जो उनको वो फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि इसके पहले जो विदेशी जो लोग थे वो सब जो है मुसलमान थे, इस प्रकार के सब लोग थे, तो तभी जो है उन्होंने वो नियम बना दिया है। तब से वो जो नियम बना है तो वो नियम को ही वो लोग फॉलो फॉलो कर रहे हैं। अभी वो कब तक रहेगा, फिर उसमें जो कभी बदलाव आएगा वो हम नहीं बोल सकते। हो सकता है कि भविष्य में उसको बदलाव आए भी, लेकिन उनका कहने का यही है कि क्योंकि जो सनातन धर्मी नहीं है कि वो शुद्ध नहीं रहता। जो नॉर्मल व्यक्ति है, अगर कोई मुसलमान है या क्रिश्चियन है, वो नहा या नहीं नहा है मालूम नहीं, इस प्रकार के ही लोग। तो इसीलिए जो लोगों ने वो सदियों से जो है वो नियम चल रहा है, तो इसलिए जो है कोई किसी को वो प्रवेश नहीं करते, यहाँ तक हमारे भक्त लोग भी नहीं जाते। या फिर जब चैतन्य महाप्रभु थे तभी भी उन्होंने जो है इस नियम के विरुद्ध कोई बहिष्कार नहीं किया। जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो मुसलमान थे, तो फिर उनको उन्होंने नहीं ये किया कि आप नामाचार्य है तो फिर आप जाइए मंदिर के अंदर। तो उनको उन्होंने सिद्ध बकुल में ही रखा। जो जगन्नाथ मंदिर का जो नियम और जो प्रणाली था उसका वो उल्लंघन कभी नहीं किया। लेकिन इधर एक विशेष बात यह है कि बाकी सब लोग जो है भगवान का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर जी को भगवान का दर्शन करने के लिए उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान जो है वो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो स्वयं जो है वो उनके पास आते। तो इस प्रकार से जो है एक विशेष प्रकार का जो है भक्तों के ऊपर वो कृपा देते थे।
क्योंकि ये नियम है, सदियों से आ रहा है कुछ इससे, तो इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु ने भी इस नियम का उल्लंघन नहीं किया। अभी पता नहीं भविष्य में जो है कुछ चेंज हो भी सकता है, कलयुग में जो है कोई नियम जो है वो ये नहीं है, लेकिन अब तक तो उस प्रकार का कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए जब हम भी जाते हैं तो कोई भी मंदिर का जो प्रोटोकॉल रहता है उसको हमको फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे अगर आप दक्षिण भारत के कुछ मंदिर में जाते हैं तो फिर आपको जो है ऊपर का कुर्ता वर्ता निकालना पड़ता है। इस प्रकार का उनका ये है। और बहुत सारे जो मंदिर में है जींस पैंट वगैरह डाल के अगर कोई माता जी या प्रभु जी वे लोग आते हैं तो कुछ इस पे वो प्रवेश नहीं करते दक्षिण भारत में। ये केवल जगन्नाथपुरी की ही नहीं है, पुराने बहुत सारे हमारे जो मंदिर में है उसमें जो है वो लोग ड्रेस कोड और बहुत सारे प्रोटोकॉल का नियम बनाए हैं। तो अगर हमको दर्शन लेना है तो फिर उसको फॉलो करना ही पड़ता ये श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर में भी ऐसा ही परंपरा है क्या विदेशी भक्तों है। के हाँ लिए? उधर, हाँ विदेशी भक्तों के लिए उधर अंदर प्रवेश नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जो है ये कुर्ता वर्ता खोल के रखना पड़ता है, कोई भी जो पुरुष है उनका। तो वहां पर विदेशी भक्तों का प्रवेश वर्जित नहीं है? उधर है, लेकिन त्रिवेंद्रम में वगैरह जाएंगे तो उधर नहीं है। उसके लिए आपको जो है उनका एक बोर्ड है देवासम बोर्ड करके, वो देवासम बोर्ड वालों से आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि अभी ये व्यक्ति जो है हिंदू बन गया कर। या फिर गुरुवायूर मंदिर में जाएंगे तो भी आपको जो है देवासम बोर्ड का सर्टिफिकेट लगता है उधर। तो बहुत सारे जो पाश्चात्य देश के जो विदेशी हमारे जो भक्त है वो लोग गुरुवायूर का दर्शन करने से पहले देवासम बोर्ड में जाके फिर उनसे जो है सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर उसको सिक्योरिटी ऑफिस में देखते हैं, तो फिर बाद में उनको प्रवेश मिलता है क्योंकि वो इसे ये देख के प्रमाणित करते हैं कि ये व्यक्ति अभी कन्वर्ट हो गया, हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया करके तो प्रमाणित करते हैं। तो तब जाके जो इस प्रकार से विदेशी जन में हिंदू कन्वर्टेड जो लोग हैं उनको भी उधर प्रवेश है, लेकिन इस प्रकार का कोई प्रबंध जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं। तो श्रीरंगम मंदिर में हमारे गुरु महाराज को एंट्री मिलता है ना? क्योंकि हमने 2010 का साउथ इंडिया यात्रा में देखा था कि वहां पर उन्होंने बहुत भव्य स्वागत किया था महाराज का। वही तो कुछ मंदिरों में जो है, कुछ मंदिरों में जो है जो सन्यासी लेवल के लोग हैं ना उनको एक अलग प्रकार का ये करते हैं, लेकिन बाकी जो नॉर्मल जो विदेशी है उनको नहीं छोड़। तो क्या ये देख करके जगन्नाथपुरी मंदिर में महाराज को एंट्री अलाउ नहीं कर सकते, या नहीं कर अलाउ सकते, है? नहीं कर सकते, नहीं करते। जगन्नाथपुरी के जो नियम है बहुत ही कड़क। और अभी तो वो ओके। लोग जो है रथ के ऊपर चढ़ना भी बंद कर दिया। इसके पहले जब 98 में वगैरह जब हम लोग रथ यात्रा में गए थे तो महाराज जो है रात को 12 बजे जाके रथ के ऊपर जगन्नाथ का दर्शन करके आलिंगन करके आए थे, लेकिन आजकल उसको भी ये लोगों ने बंद कर दिया है। बोले तो कोई भी दिन कोई भी क्षण अभी आप जगन्नाथ को स्पर्श कर ही नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकते। अभी तो रूल पूरा कड़क बना दिया उन्होंने। हम्म। ठीक है प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरि बोल। हरि बोल। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मैं भक्ति हम्म में नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा कनिष्ठ लेवल पे हूँ। हम्म और जैसे हमने अभी देखा कि कोई साधक कितना भी कनिष्ठ लेवल का क्यों ना हो, भले ही वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें उनमें अगर भगवान का रूप देखना है या उनकी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि अगर भक्त एक बार भी नाम लेता है हरि नाम तो ही बिकम्स वैष्णव। तो फिर वो वैष्णव निंदा या वैष्णव अपराध से हम खुद को कैसे बचाए? हाउ कैन वी प्रैक्टिकली अप्लाई दिस प्रिंसिपल? हाँ, तो इसीलिए जो है अभी स्टार्टिंग में आपको जो है ज्यादा सोचना नहीं है कौन क्या कर रहा है। इसलिए आपका जो है कोई काउंसिलर या फिर आपका एक शिक्षा गुरु रहेंगे, केवल उनका मार्गदर्शन में जितना करना है उतना ही आपको करना है, क्योंकि ज्यादा सोचने के लिए आपके पास जो है बहुत सारा ज्ञान नहीं है। इसलिए वो जितना बोलते हैं उतना ही करते रहने का। वो करते करते फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं ना फिर आपका ज्ञान वर्धन होता रहेगा। फिर आप धीरे धीरे कनिष्ठ से मध्यम बनेंगे तो फिर तभी जो है आप भक्तों के ऊपर जो है थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं ये कैसा है वो कैसा है। स्टार्टिंग में ये नहीं होता, इसलिए स्टार्टिंग में हमको केवल यही करना है कि जिस प्रकार हमारे शिक्षा गुरु या वरिष्ठ लोग बोले हैं कोई सेवा हमको करते रहना है। फिर वो कुछ समय के बाद जो है फिर वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके साथ किस प्रकार व्यवहार करना हरे कृष्ण। थैंक यू। है। हरि हरी बोल। हरि बोल। यहाँ पे आपने बताया कि जब भी भक्त घृणित कार्य करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, लेकिन अभी वरिष्ठ ने बताया कि जो भक्त घृणित कार्य करता है वो बार बार वही घृणित कार्य करता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है? आपको हैंडल करना नहीं है। अगर आप अधिकारी है उस उधर का तो फिर आपको हैंडल करना है।
अगर आप अधिकारी नहीं हैं तो फिर आपके अधिकारियों को बताना है कि प्रभु जी मुझे इसके बारे में ऐसा कुछ तो लग रहा है, तो थोड़ा छानबीन की। और ये भी जो है हम लोग उसको नीचे खींचने की दृष्टिकोण से नहीं, उसको सुधार के वो फिर से भक्त बनने की इच्छा से हम कर रहे हैं। एक तो आप वरिष्ठों को बोलिए, फिर बाद में भगवान के सामने आप प्रार्थना कीजिए, कृपा करके इसके ऊपर आप कृपा डालिए, ये व्यक्ति जो फिर से अच्छा बन जाए। तो यही आपको बनना है। अगर आप अधिकारी है तो फिर आपको जो है अपने गुरु महाराज या किसी से जो उसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा कि ऐसा कर रहा है तो फिर हमको क्या करना है। फिर बाद में जो भी केस स्टडी है उसके हिसाब से जो है आपको उसको मौका देना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको सुधार करो करके। अगर वो सुधार नहीं कर रहा है तो फिर अंत में क्या करेंगे, बहिष्कार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई अधिकारी नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर कोई अपना जो है कमेंट नहीं बोल सकते। केवल आपका यही काम है कि वरिष्ठों को बताने की, बस। हाँ, वही बोल रहा हूँ, वरिष्ठों को बताया फिर भी उनमें सुधार नहीं आता है। हाँ, तो सुधार नहीं आता है तो फिर वो वरिष्ठ देख रहा है, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। आप अपना काम कर दिया है ना। अगर आपको उस व्यक्ति से कुछ प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति का संग छोड़ दीजिए। आप उसके साथ मत बैठिए, उसको छोड़ दीजिए। आपको जो बोलना है बोल दिया। अभी वो अधिकारी का, वरिष्ठों का काम है कि उसके ऊपर क्या करना है, कार्यवाही। अगर आप उसका संग करके उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आपका खोपड़ी जो है पूरा नेगेटिव से भर जाएगा, फिर आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है प्रभु जी। एक क्वेश्चन है कि वैष्णव अपराध जब होता है तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमने वैष्णव अपराध कर दिया है, और तो वैष्णव दूसरा कि अपराध, वैष्णव हाँ, वो एक पहला प्रश्न। तो वैष्णव अपराध से आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि धीरे धीरे जो है हरि नाम करने में आपका रुचि कम हो जाएगा। फिर मंदिर में आना जो आपका बंद होते जाएगा धीरे धीरे। जैसे पूर्णिमा का जो चांद है, जैसे अमावस्या का चांद होने के लिए उसको 15 दिन लगता है, धीरे 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 जैसे उसके प्रकाश कम होता है, वैसे आपका भक्ति के प्रति, वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति जो रुचि है धीरे 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 कम होना आरंभ हो गया। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि किधर तो गड़बड़ होगा। तो ये है वैष्णव अपराध के लक्षण। और प्रभु जी, अगर हो गया है फिर अभी क्या करें उसको ठीक करने के लिए? तो उसको ठीक करने के लिए आपको जो भी वरिष्ठ है उनको जाके बोलना पड़ेगा, इस प्रकार का समस्या का मैं ये कर रहा हूँ, तो कृपा करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए। एक केस टू केस चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पहले पता लगाना पड़ेगा। फिर बाद में उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो आपके जो भी शिक्षा गुरु है या काउंसिलर है वो आपको बताएंगे। क्योंकि ये एक ही इसी से ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि वैष्णव अपराध होने के लिए कई सारे कारण। तो वो कारण क्या है, किस हिसाब से आ रहा है, तो वो सब केस को देख के आपको जो है मार्गदर्शन करना पड़ेगा। हर एक का जो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो प्रभु जी फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्या, क्योंकि इतना सारा हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलेगा क्या किया हमने। तो आपको अगर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है तो फिर आप वरिष्ठों को बोल दीजिए। पहले जैसा जो है, प्रभु जी मेरा नाम जप नहीं हो रहा है या मंदिर में आना नहीं हो रहा है, तो फिर कारण क्या है। तो फिर आपको आपको प्रश्न करेंगे, फिर आपका क्या केस है वो देखेंगे, फिर वो बोलेंगे कि आप इधर गड़बड़ कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, आप इधर गड़बड़ कर रहे हैं आप छोड़ दीजिए। फिर जब आप छोड़ेंगे तो फिर आप ठीक हो जाए। ये डायग्नोस करना पड़ेगा, कि तुरंत जो है समझ में नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे प्रभु। हरि बोल। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, इंद्रियों को वश में करने के लिए ज्यादातर कौन सी भक्ति करनी चाहिए प्रभु? इंद्रियों को इंद्रियों को वश में करने के लिए ज्यादातर श्रवण या कीर्तन करने चाहिए? देखिए, आपको जो अच्छा लगता है। अगर श्रवण में आपका ज्यादा रुचि है तो फिर आप श्रवण कीजिए। कीर्तन हाँ, में आप ज्यादा रुचि है तो कीर्तन कीजिए। प्रसाद हाँ, खाने में आपका ज्यादा रुचि है तो प्रसाद खाइए। तो आपका हाँ, जो रुचि जो इसमें है, उसी रुचि को आपको बढ़ाते बढ़ाते जब रुचि बढ़ेगा भक्तिमय का कोई भी अंग में, तो फिर अपने आप जो वो काम हो जाए। ये हर एक के लिए अलग अलग रहेगा। किसी को श्रवण करना अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन। इसलिए इसे हाँ, नवविधा भक्ति है। हमारे में इसमें वैरायटी बहुत है। हाँ। और दूसरा प्रभु जी की ये नाम अपराध और नामाभास और शुद्ध नाम, ये थोड़ा। ये अभी अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला श्लोक वही है। ठीक है। धन्यवाद। अगला श्लोक हरि नाम के ऊपर है। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। जो हम श्लोक पढ़े थे अभी कि अपि चेतसु दुराचारो वाला, और अभी 2 प्रश्न के पहले एक प्रभु जी ने जो प्रश्न किया था कि एक भक्त होते हुए भी अगर वो बार बार घृणित कार्य कर रहा है तो उसे कैसे डील करना है। तो क्या ये संभव है कि वो भक्त होते हुए भी बार बार घृणित कार्य करेगा, या हो सकता है एक हाँ बार जो गलती हो गई उससे, परंतु बार बार हाँ क्या वो रिपीट करेगा
ऐसा संभव है क्या? हाँ, संभव हो सकता है, क्योंकि अगर उसका संग नहीं हो रहा है या फिर उसका जो है नाम में जो है कुछ सब गड़बड़ हो रहा है, तो फिर वो बेसिक जो साधना है वो नहीं कर रहा है, तो फिर बार बार उस प्रकार होने के चांसेस है। जनरली क्या होता है, जो हमारे जो पुरानी जो बुरी आदतें हैं ना, वो बार बार आते रहते हैं। जैसे कालिया का एक फन को जो है कृष्ण दबा देते थे तो फिर वो ऊपर आता था। इसी प्रकार से जो है ये सब जो है चलते रहते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सतत जो है हमको इस संग में जो है रहना है, फिर साधना करते रहना है। एक ऐसा है कि जैसे हम लोग गाड़ी को जो है कोई टेकड़ी के ऊपर हम लोग चढ़ा रहे हैं, तो तभी एक्सेलरेटर के ऊपर पैर रखना ही है आपको। अगर एक्सेलरेटर से जो है थोड़ा पैर जो है धीमा करेंगे तो फिर गाड़ी जो है नीचे आना आरंभ हो जाता है। तो वे इसीलिए जब तक हम पूरा नहीं जाते तब तक साधना नाम का जो है एक्सेलरेटर के ऊपर पैर रख के रखना ही वो जरूरी है। जब जब आप उसको ढीला छोड़ेंगे तो फिर वो धीरे धीरे हिलने का एक तो चांसेस रहता है। तो इसीलिए कभी कभी जो है बार बार होता रहता है। अगर वो व्यक्ति जो अगर सीरियस है तो फिर बाद में वो सीरियसली जो है अगर भक्ति करना आरंभ करेगा, वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेगा, तो फिर कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसके बारे में वो गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, तो फिर उसी में जो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर वो भक्ति नहीं करेगा ना, फिर या तो वो ये हाँ करेगा या तो मतलब इधर इधर या तो उधर। तो हाँ, तो फिर तो दोनों में उनको से एक समझ करना में आ पड़ेगा। जाएगा ना कि अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर उसको जो है दूसरा काम ही करना है, भौतिक वाला काम, क्योंकि काम तो करना ही है, बिना काम का वो व्यक्ति नहीं रहे। एक बार जो है वृंदावन मंदिर में ही जो है एक चोर पकड़ा गया। फिर प्रभुपाद जी के पास उसको लेके आई। फिर प्रभुपाद जी जो है कृपावश उसको बोल दिया कि ठीक है, अगली बार मत करना करके उसको छोड़ दिया। लेकिन 4 दिन के बाद फिर से उसने किया। तो फिर बाद में जो है फिर से प्रभुपाद जी के पास लेके आए। वो बोला कि पहली बार तो मैं क्षमा किया था, अभी नहीं कर सकता, अभी इसको सीधा जो है पुलिस के हाथ हाथ में दे दो। तो इस प्रकार क्षमा तो होता रहता है, लेकिन आप तो ये कर रहे हैं तो फिर आपको सुधारना पड़ेगा ना। अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर क्या करें। हम्म। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, कभी कभी देखा जाता है कि हम सेवा करने के लिए या डिवोटी केयर करते हैं बहुत ज्यादा, तो उससे हमारी साधना में कहीं ना कहीं त्रुटि आती है, या हम कहीं ना कहीं साधना नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु जी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट और डिवोटी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट और सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें इमरजेंसी अर्जेंट क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई जो है अभी आप चैंटिंग कर रहे हैं और कोई व्यक्ति जो है बेहोश हो गया भक्त, तो क्या करेंगे आप? चैंटिंग करते बैठेंगे? नहीं, अभी तभी इमरजेंसी आपका ये है कि उस व्यक्ति को जो उठा के जो है डॉक्टर के पास लेके जाना, तो तभी डिवोटी केयर करना। लेकिन बाकी इसमें जो अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो आके जो आपके बगल में बैठा है, अभी चैंटिंग का समय है लेकिन अभी डॉक्टर भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तभी आपको साधना करना है। और साधना के बाद जब टाइम होता है तो फिर उसको जो है डिवोटी केयर के लिए आप उसको जो है लेके जा सकते हैं डॉक्टर के पास। तो ये सिचुएशन के ऊपर, केस के ऊपर कितना वो अर्जेंसी है, क्या है, उसके हिसाब से आपको करना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्षण अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट कौन सा है वो देख के आपको करना है। ऐसा ये नहीं बोल सकता कि यही है और वो नहीं है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। तो सिचुएशन को देख के, अर्जेंसी देख के, उसका इंपॉर्टेंस देख के आपको इलेक्ट करना है। ओके प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरि प्रभु बोल। जी। हरि बोल। हरे कृष्णा, मेरा एक प्रश्न है हाँ प्रभु जी। हाँ, बोलिए। हाँ, अभी प्रभुपाद जी ने जाति वेद में भेदभाव नहीं किया। हम्म। आवाज आ रही है ना प्रभु जी? हाँ, आ तो रहा है, आ रहा है, हम बोलिए। देखते हैं कि भक्तों में भी हम देखते हैं कि जाति में भी बहुत भेदभाव होते हैं, तो कैसे हैंडल? तो भक्तों में जो है अगर जाति भेद इस प्रकार का हो रहा है तो फिर आप वरिष्ठ से बात कीजिए। मेरे साथ जो इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, जब मैं मंदिर में आता हूँ तो इस प्रकार का, फिर वो लोग जो है वो सिचुएशन देखेंगे। अगर किसी से जो है आपको कुछ समस्या आ रहा है तो फिर उसको समझा देंगे, इस प्रकार आपको नहीं करना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, उधर ऑलरेडी जो है मैनेजमेंट वाले बैठे हैं। केवल उनको जाके जो है बोल दीजिए इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार हो रहा है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, एक बार एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि एक डिवोटी थे, वो पूछ रहे थे कि उनको किसी प्रभु जी का लेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, कि वो इतना अच्छा था कि वो भाव विभोर हो जाते थे उनका लेक्चर सुन के, और वो कंटिन्यूसली बार बार ही बस एंकरिंग फॉर मोर एंड मोर।
hearing from that particular devotee. So वो बोल रहे थे कि मैं ना चैंटिंग थोड़ी कम कर सकता हूँ क्या, 6 माला कर दूं और उस समय में मैं उनको सुन लूं, ऐसे चलेगा क्या? देखिए, उनका कोई काउंसलर रहेगा या कोई वरिष्ठ रहेगा, तो ये सब जो है उनको उनसे बात करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, तो फिर उसके बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। उनका कोई उधर के जो वरिष्ठ है ओके उनसे वो बात करेंगे, तो फिर वो देख के वो ये अलग प्रकार का केस। ओके, हाँ, हरि। ठीक है, थैंक तो ठीक है, अभी हम हरे लोग कृष्णा आगे प्रभू बढ़ते जी. हैं। हाँ, बोलिए। हा प्रभू जी, आता म्हणतात की प्रत्येक वेळेला वैष्णवांचा संघ करावा म्हणून, पण वैष्णवांच्या संघात गेल्यानंतर प्रभूजी जर एकमेकांना टोमणे मारणे, टोचून बोलणं असं होत असेल प्रभूजी, आणि सेवा करणाऱ्याला काहीतरी टोमणे मारून जर डिमोटिवेशन मिळत असेल, तर अशा वेळेला काय केलं पाहिजे प्रभूजी? मग वरिष्ठांना सांगायचं, सिंपल आहे. जे काही तुम्हाला जे असं वाटतंय की कोणतरी तुमच्या प्रति दुर्व्यवहार करत आहेत, तर जे कोणी वरिष्ठ आहेत त्यांच्याशी तुम्ही संपर्क साधा आणि त्यांना सांगा, असल्या प्रकारच्या गोष्टी तर होत आहेत, कृपा करून तुम्ही काहीतरी हे करा. मग ते सगळं चौकशी करतील आणि जे काय करायचं आहे ते सांगतील. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ, हरि बोल. हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. भक्ति मार्ग में बने रहने के लिए अगर कुछ अनुचित कार्य कर रहे हम, तो क्या वो उचित है? आपको कैसा लगता है, अगर जो है मैं 4 लोगों का खून कर रहा हूँ तो फिर पुलिस वाले मुझे छोड़ देंगे? नहीं, जैसे कि कुछ झूठ बोल रहे हम ताकि हम भक्तों का संग कर सके, हम जा सके उस जगह, वो ठीक है, कुछ भक्ति के ऐसा. लिए जो भक्ति करने के लिए अगर जो है आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर वो ठीक है. अब जैसे अभी आपको मंदिर में जाने के लिए घर वाले अनुमति नहीं दे रहे, तो फिर उनको झूठ बोल के आप जाएंगे तो चले, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भगवान जो है उसको समझ लेंगे, क्योंकि भावग्राही जनार्दन. लेकिन अगर सामान्य इसमें अगर आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो फिर वो गलत है. तो इम्पोर्टेंट भक्ति मार्ग में बने रहना है, बाकी हम उसके लिए अगर कुछ करते हैं तो वो मतलब ठीक है. हम मेन इम्पोर्टेंट क्या है, भक्ति मार्ग में हमारा जुड़े रहना ज्यादा जरूरी है. हाँ, क्योंकि जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे तो तब तक आपका जो है ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी. तो इसलिए बने रहना जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि अकेले हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, संग में ही ये आसानी से हो जाएगा. जी प्रभु जी. हरे. हरे कृष्ण. हरे तो कृष्ण ठीक प्रभू है. जी. हाँ, बोलिए. हा प्रभू जी, जर आता तुम्ही म्हटलात की वरिष्ठांना सांगायचं म्हणून ज्यांनी कोणीही करेल, पण जर सांगितलं तर प्रभूजी वैष्णव अपराध होणार नाही का प्रभूजी मग? नाही होणार, नाही होणार. का म्हटलं तर तुम्ही त्यांचं भल्यासाठी तुम्ही हे सगळं सांगत आहे. तुम्ही त्यांना खाली खेचण्यासाठी किंवा ईर्ष्येसाठी किंवा द्वेष करून तुम्ही करत नाहीये. का म्हटलं तर तुमचा उद्देश आहे तो पण चांगला सेवा करू दे आणि त्याचा पण प्रगती होऊ दे म्हणून तुमचा विचार आहे. त्यासाठी तुम्ही त्याच्याबद्दल जे काही कंप्लेंट आहे, जे काही तुम्ही करत आहे त्याच्यामध्ये तुमचा काहीही द्वेष नाही आहे. जेव्हा द्वेष येते तेव्हा ते अपराध होतो. ठीक आहे प्रभूजी, धन्यवाद. हरि बोल. हरि बोल. तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो आगे है निर्मत्सर तथा निरंकारी बनी रहना. निर्मत्सर का मतलब है कि ब्राह्मण कुल या आचार्य वंशज न हुआ व्यक्ति भी गोस्वामी बनकर मैं गोस्वामी बन गया करके गर्वित न हो. ठीक है, अभी व्यक्ति जो है जन्म से ब्राह्मण कुल में हो या फिर आचार्य वंश वाला हो, और अगर उसको जो है आचार्य बनने का या फिर अच्छे ब्राह्मण बनने का अगर उसका एक मौका मिल गया है, जैसे जो जज रहता है, जज का पुत्र जो है उसको भी जज बनने का जो है बहुत ही चांसेस मिलते हैं, क्योंकि घर में अनुकूल वातावरण, या फिर डॉक्टर के पुत्र को डॉक्टर बनने के लिए जो बहुत अनुकूल वातावरण रहता है घर पे उसका, लेकिन फिर भी जो है उसको वो सब उसके लिए जो भी उचित योग्यताएं हैं उसको प्राप्त करना पड़ता है. ठीक है, अगर वो व्यक्ति जो है डॉक्टर बन भी गया, जज बन भी गया, तो फिर जो है अहंकारी नहीं बनना है. हाँ, बोले तो अभी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं गोस्वामी हूँ, और इसमें जो अगर कोई भक्त जो है पहले वो ब्राह्मण कुल वाला नहीं था और वो जो है गोस्वामी बन गया, लेकिन गोस्वामी बनने के बाद मैं गोस्वामी बन गया करके अहंकार से जो है इस प्रकार ये करना जो है अच्छा नहीं, क्योंकि जब भी अहंकार आता है तो फिर व्यक्ति का जो है वो सर्वनाश कर देता है. जैसे नैमिषारण्य में बलराम जी आए तीर्थ यात्रा करते हुए, क्योंकि कुरुक्षेत्र के समय में उनको कुरुक्षेत्र का युद्ध में भाग नहीं लेना. तो जैसे नैमिषारण्य में आए तो फिर उधर जो है एक व्यक्ति भागवत दे रहे थे, उनका नाम था रोम हर्षण सूत.
तो रोमहर्षण सूत उधर बैठे थे, कहाँ, व्यासासन पे बैठे थे। तो व्यास यानी कि वो गुरु है, गुरु का आसन पे बैठे थे, लेकिन सामने अभी बलराम जी आ गए। तो बलराम जी कौन है? बलराम जी गुरु तत्व है। जिस आसन में बैठ के वो जो काम कर रहे हैं वो गुरु का है। अगर वही साक्षात गुरु आया है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो कथा चल रहा है उसको विश्राम करके जो है उनको नमस्कार करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। वो काम उन्होंने नहीं किया। क्यों? एक प्रकार का वृथा पंडित मानी ना, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। वो अपने को पंडित समझ रहे थे, इसलिए जो है वो उनको समुचित जो भी उनको गौरव आदर देना था वो नहीं किया। इस प्रकार से वो अपराध हो गया। तो अभी बलराम जी सोच रहे थे कि ये मेरा प्रतिनिधि हो के जो है ये सब गड़बड़ कर रहा है, तो फिर इसको दंड दे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक दरबा लिया, उसको मंत्रित करके उसको केवल स्पर्श किया, तो फिर उसका प्राण पक्षी उड़ गया वहां। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है ठीक है, पंडित है, सब कुछ है, लेकिन उसमें जो है विनयता नहीं है, अहंकार आ गए तो फिर वो खत्म हो जाएगा। जैसे एक बार गरुड़ जी जो है वो कैलाश में आए। कैलाश में आके महादेव शिव जी जो है उनका दर्शन करना चाहते। शिव जी जो है पूरा समाधि में थे, और उनके गले में जो है सांप था। सांप ने जैसे गरुड़ जी को देखा तो फिर वो जैसे देख के जो है भुस 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 करने लगे, क्योंकि गरुड़ जी का और उनका जो है वो जमता नहीं। तो तभी गरुड़ जी ने उनको बोल दिया है कि बेटा, अभी जो है मुझे देख के जो है तुम भुस भुस कर रहा है, क्यों? क्योंकि तुम उधर शिव जी के गले में पड़ा है, थोड़ा नीचे तो आके देख, फिर मैं देखता हूँ तेरे इसमें कितना दम है। इसी प्रकार से कभी कभी व्यक्ति जो है व्यासासन पर बैठ के जो है बहुत बड़ी 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 बातें करता रहता है। तो उनके सामने व्यक्ति बोलता है कि ठीक है बेटा, थोड़ा लेक्चर खत्म होने के बाद वैसा से नीचे तो आ जाता है, तो देखता हूँ क्या है। तो इस प्रकार से निर्मत्सर क्या निरहंकारी बनना जो है बहुत आवश्यक है। अगर वो व्यक्ति अहंकारी बनेगा तो बहुत मुश्किल है। जब अर्जुन जी जो है, जब द्वारका पूरा डूब गया तो तभी कृष्ण के रानियों को लोई के जो है वो हस्तिनापुर आ रहे थे। तो बीच में जो है कुछ वाले जैसे जो लोग थे, उन्होंने अर्जुन के साथ लड़ाई करके जो है उनको परास्त कर दिया। तो तभी अर्जुन सोच रहे थे ये वही अर्जुन है, और ये वही गांडीव है जो 18 दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो है इतने बड़े बड़े अतिरथी महारथियों को जो है पूरा परास्त कर दिया। लेकिन आज ऐसा, मैं वही गांडीव और वही अर्जुन, ये छोटे से ये जो जंगल के जो निवासी थे इनको क्यों नहीं परास्त कर सकते? तब उनके समझ में आ गया कि अभी उनके साथ में जो है हुक्मी एक्का नहीं थे, यानी कि कृष्ण नहीं थे। तब उनको समझ में आ गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जितना भी मैं जो है जीत या विजय हासिल किया हूँ वो केवल कृष्ण की कृपा थी। ये तभी जो उनको समझ में आ गया, तो तभी जो है वो थोड़ा निरहंकारी निर्मत्सर बन गए। और जब प्रभुपाद जी वृंदावन में आए थे तभी केशी घाट के पास में रहते थे। उधर भक्त लोग भी सब रहते थे। और प्रभुपाद जी ने बताया था कि अभी हमको जो है इधर लोगों के साथ जो है अच्छा हमको मित्रता करनी है। इसलिए उन्होंने बोला कि आप हर दिन जो है खिचड़ी बना के खिचड़ी बांटते रहिए। ये सब विदेशी लोग थे, इधर भारत में कैसे चलता है ये सब उनको मालूम नहीं था। तो खिचड़ी बनाया उन्होंने, फिर बाद में डब्बा, वो जो बर्तन था वो लेके आ गए। अभी उससे जो है वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले थे। तभी उधर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे आ गए। फिर आपको मालूम है ना भारत में क्या होता है, जैसे कोई बांटना चालू हो गया तो 10-25 हाथ आ जाते हैं कि मुझे दे दो मुझे दे दो। लेकिन ये सब अमेरिका के लोग हैं, सब सिस्टम वाले लोग हैं। तो सब जो है वो पूरा लाइन में होना चाहिए तभी ये होगा। तो तब जो है एक भक्त आ गया, फिर बाद में जो है हाथ में डंडा लेके सबको मारने लगा, बोलने लगा कि सब लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो खिचड़ी नहीं मिलेगा किसी को करके। तो उसमें जो है बहुत बच्चों को जो है ज्यादा चोट लग गई, तो फिर वो जाके अपने घर वालों को बोल दिया। तो पूरा बवाल हो गया, घर वाले उधर आए, फिर बाद में जो है झगड़ा चालू हो गया, सब कुछ ये हो गया। फिर बाद में इतना हो गया कि सब लोग आके इनके ऊपर आक्रमण करने लगे। तो कैसे तो करके बर्तन उधर ही छोड़ के सब लोग वो जो केशी घाट में जो रहते थे अंदर चले जाके दरवाजा बंद कर। फिर कुछ समय के बाद जो है प्रभुपाद जी को ये सब बताया गया, इस प्रकार ये हो गया कर। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये सब क्यों हो गया? फिर कोई तो बोला कि ये व्यक्ति जो है उनको बोल दिया कि आप सब लाइन में खड़े हो जाओ तभी जो आपको ये खिचड़ी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर बाद में 2-3 बच्चों को इन्होंने मार भी दिया, इसकी वजह से ये सब हो गया। फिर प्रभुपाद जी ने उसको बोला कि ये सब करने की क्या जरूरत है, ये इंडिया में जो है इस प्रकार वो चलता नहीं है। हाँ तुम जो है तुम सिस्टम वाले हो, इसे सिलाई होना चाहिए, इस प्रकार आप हम इधर दिखाएंगे अहंकार, तो ये नहीं हो सकता है भारत। ये इसी प्रकार से चलेगा तो आप ये करो। फिर प्रभुपाद जी बाहर आके सबसे क्षमा मांगा। फिर बाद में सबको जो है खिचड़ी का जो बंटवारा हो गया।
इस प्रकार से कभी कभी हमारे पास जो है कुछ सिस्टम रहते हैं, तो हमारे पास एक प्रकार का हम रहता है, उसको हम दूसरे के ऊपर लादना नहीं चाहते। अगर दूसरे के ऊपर हम उसको लादने का कोशिश करेंगे तो उससे जो है कभी कभी जो है लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल का है या आचार वंश का है या आचार वंश का नहीं है, फिर वो उसको सत्ता मिल गया तो उसको जो है मैं गोस्वामी बन गया, मैं महाराज बन गया, मैं आचार्य बन गया करके उसको गर्वित जो है बिल्कुल नहीं होना। अगर गर्वित हो गया तो फिर जो है सब गड़बड़ हो। इसी प्रकार से वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में तभी जो है प्रभुपाद जी अपने रूम में थे, फिर तभी टेम्पल कमांडर जो थे वो हरिशौरी प्रभु। तो हरिशौरी प्रभु थे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि कोई एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति जो है कृष्ण बलराम का दर्शन करते हुए जो है कुछ खा रहा था मंदिर भगवान के सामने ही। तो जैसे हरिशौरी प्रभु ने देखा तो फिर वो उसके बोलने लगा कि भगवान के सामने नहीं खाना है, भगवान के सामने नहीं खाना है। लेकिन वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था इंग्लिश उसको, तो फिर दोनों के बीच में जो है कुछ तो वाद विवाद सब कुछ ये सब चला गया। फिर तब भी आपको मालूम है ना भारत में क्या होता है, दो लोगों का ये चालू हो गया तो फिर वो भीड़ जमा हो गया इधर। फिर सब लोग जो है वो ये अंग्रेज लोग है, ऐसा है वैसा है, सब चालू हो गया उधर। फिर कुछ समय के बाद जो है वो व्यक्ति को जो है हरिशौरी प्रभु ने जो खींच के जो है बाहर ही भेज दिया। ये सब देख के जो है लोग बहुत ही ये हो गए, गुस्से में आ गए। फिर ये जो विषय है प्रभुपाद जी के पास चला गया। फिर प्रभुपाद जी जो है हरिशौरी प्रभु को बुलाए, तो हरिशौरी प्रभु उधर आए। फिर बाद में पूछा कि क्या हो गया कर। उन्होंने बोल दिया कि प्रभुपाद जी वो जो है भगवान के सामने खा रहा था। मैं बोला क्या मत खाओ कर। फिर प्रभुपाद जी ने उनको पूछा ऐसा किसने बोला आपको ऐसा। एक्चुअली क्या हो गया था, एक हफ्ते पहले जो है प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, उसमें उन्होंने बताया था कि भक्तों को जो है भगवान के सामने नहीं खाना चाहिए कर। लेकिन अभी इनको लगा कि इतना कुछ तो अपराध हो गया, तो फिर वो बोल नहीं पाए ये सब, आपने ही बताया था कर। फिर वो चुप हो गए थे। फिर प्रभुपाद जी ने बोला अभी ये व्यक्ति जो है बाहर जाके क्या प्रचार करेगा क्या करेगा कुछ ये मालूम नहीं है। अभी तुम्हारा यही काम है कि उसको कैसे भी करके पकड़ के लेके आओ। हाँ, जब तक आप उसको इधर पकड़ के लेके नहीं आते, फिर उसको जो हम लोग नहीं समझाते, वो शांत नहीं होता, तब तक जो है ये मामला कहाँ तक जाएगा क्या होगा मालूम नहीं। फिर हरीशौरी प्रभु भी बाहर निकल के फिर वो ढूंढ रहे थे। तभी क्या, ये 1970 टू 73 की बात है, तो अभी वृंदावन भी इतना बड़ी नहीं थी। उन्होंने पूरा वृंदावन छानबीन किया लेकिन वो व्यक्ति मिला। फिर ऐसे इंक्वायरी कर रहे थे, तभी उनको मालूम पड़ा कि बाहर कुछ जो थे, उन्होंने बोला कि ये जो व्यक्ति आया था ये मथुरा में रहता है, उसका कुछ तो एड्रेस मिल गया। वो किधर तो कोई एक धर्मशाला में रहता था, तो उधर गए ढूंढने के लिए। लेकिन उस दिन वो धर्मशाला में भी नहीं मिला वो। फिर उन्होंने पूछा, नहीं वो उधर ही चला गया, अभी तक आया नहीं। फिर ये हताश हो गए, चलो अभी ये व्यक्ति मिला नहीं, कल कभी तो आके इनको मिलेंगे करके वो भी थक गए थे सुबह से। और आके प्रोपा जी से मिलने के लिए बोल देंगे अभी जो भी है करके आ रहे थे, तब तक कोई तो व्यक्ति भागते हुए आया। फिर बोला कि अरे कहाँ गए थे आप, प्रोपा जी आपको ढूंढ रहे थे। और डर डर गया अभी क्या हो गया करके। फिर अंदर चले गए प्रोपा जी के रूम में, तो प्रोपा जी नीचे बैठे थे, सामने एक डेस्क था उनका और उसके सामने एक व्यक्ति बैठा था, और उसके पीछे जो है हरीशौरी प्रभु आके प्रोपा जी को जो है दंडवत कर दी। तो दंडवत किया, तो फिर बाद में प्रोपा जी ने उनको वो देखा, तो फिर बाद में वो उधर ही बैठ गए वो दरवाजे के पास। फिर प्रोपा जी ये जो व्यक्ति था उनके साथ जो है बंगाली में बात कर रहे थे, फिर दोनों जो हंस रहे थे, सब कुछ ये हो गया। फिर वो जो व्यक्ति था उसके हाथ में कुछ प्रसाद भी था, फिर बहुत खुश हो गया। वो हो गए, खुशहाल का एक माहौल उधर दिख रहा था, लेकिन इनको समझ में नहीं आया कि किससे वो बात कर। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति जो उठ के खड़ा हो गया, फिर बाद में पीछे मुड़ के देखा तो हरीशौरी प्रभु देखे थे, वही व्यक्ति था जिसको सुबह वो व्यक्ति ने डांट दिया था उनको। फिर बाद में वो व्यक्ति जो है हरीशौरी प्रभु को देखा, हंसा, और बाद में वो बाहर चला गया, कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में हरीशौरी प्रभु आके प्रभुपाद को बोलने लगे, प्रभुपाद मैं इसको जो है सब जगह ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला ये बाहर गया, और एक दो घंटे के बाद क्या हो गया मालूम नहीं, वापस आ गए। फिर बाद में कोई तो उसको पूछा तो उसको पकड़ के इधर लेके आ गए। फिर बाद में जब मैं बात कर रहा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति बंगाली, बोलो अपना ही है। तो फिर बाद में बंगाली में हम लोग जो है बात कर रहा था, फिर मैं उनको सब समझाया। लेकिन वो बोला कि नहीं शायद मेरा भी गलती हो गया होगा, इसलिए जो है मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। तो फिर वो जो है खुश होके अभी वो चला गया। फिर बाद में हरीशौरी प्रभु बोले कि ठीक है, कभी कभी जो है हमको लगता है कि हम मैनेजर है, ये है, इस प्रकार का अहंकार से जब हम लोग काम करते हैं तब के ऊपर किस प्रकार का ये प्रभाव पड़ता है हमको मालूम नहीं है। तो अगली बार से जो है मैं थोड़ा नम्रता का दर्शन करने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है, अब थक गए होंगे, अभी जाके आप विश्राम कर लीजिए, आगे कीजिए।
आगे है निरहंकारी। सदैव स्मरण में रखे कि भौतिक दृष्टि का गर्व से पतन होता है। पतन का मेन कारण है गर्व, अहंकार। जब तक गर्व और अहंकार नहीं है तब तक हमारा पतन नहीं होता। यहाँ तक गोलोक वृंदावन से भी हमको इसी कारण से पतन हुआ। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इस प्रकार का जो है गर्व आता है, कृष्ण ही क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे, इस प्रकार का, तो तभी जो है व्यक्ति का पतन जो है वो हो जाता है। क्यों? कृष्ण भावना एक दिव्य विज्ञान है। यह निर्मत्सर परमहंसों के लिए है। परमो निर्मत्सराणाम सताम। ईर्ष्या परमहंस पद से पतन कराएगा। इसलिए जो ईर्ष्या है, असूया है, ये भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भौतिक दुनिया में ही भी जो है व्यक्ति को वो नीचे पतन लेके कर ही देता है, तो फिर भक्तों के जीवन में तो कहना ही। और यहाँ तक कृष्ण भी जो है इस प्रकार का गर्व, अभिमान, अहंकार जो है इसको वो पसंद नहीं करते। तो कभी कभी जो है भक्त कुछ लोगों को जो है वो क्षमा कर देता है, लेकिन कभी कभी कृष्ण जो है उनको क्षमा करने की इच्छा नहीं रखती। जैसे कौरव पांडवों के ऊपर बहुत ही प्रताड़न किया, यहाँ तक उनको जो है वनवास के लिए भी भेज दिया। तो वनवास और अज्ञातवास से आने के बाद कृष्ण पांडवों से पूछते हैं कि अभी भी जो है आपको ये राज्य की लालसा है क्या? क्योंकि ये लोग इतने 12-13 साल तक जो है जंगल में रहे, साधुओं के संग में रहे। जब व्यक्ति साधुओं के संग में रहता है तो उसके अंदर जो है एक प्रकार का वैराग्य भाव आ जाता है। तो तभी सब लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, ये मिलेगा तो है, नहीं तो नहीं चलेगा करके। लेकिन इनकी इस प्रकार की भावना थी, लेकिन कृष्ण का इस प्रकार का भावना बिल्कुल नहीं था। जो लोगों ने उनके भक्तों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार किया था उनको दंड दिए बिना कृष्ण बैठने वाले नहीं। इसलिए उनके लिए जो है कुरुक्षेत्र युद्ध जो है वो अनिवार्य है। इसलिए कभी कभी जो है भक्त क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो है भगवान उनको जो है क्षमा नहीं कर। इसलिए भौतिक दृष्टि से जो है गर्व जब होता है तो फिर व्यक्ति का जो है पतन हो जाता है। इसलिए सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्या है, ये नहीं समझते तो फिर सब गड़बड़ होता है। जैसे सौबरी मुनि थी। सौबरी मुनि जो है गंगा के अंदर जो है एक जगह था। उस पानी के अंदर जो है वो बैठ के जो है अपना तप कर। और एक दिन उन्होंने देखा कि गरुड़ जी उधर आके जो है मछलियों को खा रहे हैं। एक्चुअली मछलियों को खाना जो है गरुड़ जी का अपना स्वाभाविक आहार है, उसमें उनका कोई ये नहीं है। लेकिन उनको लगा कि मैं इतना बड़ा साधु हूँ, मैं ये हूँ, तो फिर गरुड़ जी कौन है, उनका स्थान क्या है, वो समझ में नहीं आया उनको। तो उन्होंने गरुड़ जी को ही शाप दे दिया, अगर आप इधर आएंगे तो फिर जो है आपका नाश हो जाएगा। और गरुड़ जी कौन है? भगवान के जो वाहन है। तो इस प्रकार इन्होंने जो है अपना अहंकार का जब इन्होंने प्रदर्शन किया तो फिर बाद में क्या हो गया, तो शायद गरुड़ जी ने उनको कुछ ये नहीं किया, लेकिन भगवान को ये अच्छा नहीं लगा तो उनका पतन हो। तो केवल एक दो मछली जो है उनका संभोग करने का वो दृश्य देख के जो उनका मन विचलित। तो ये व्यक्ति जो है बाहर आया तो फिर डायरेक्ट मंदाता राजा के पास गए। फिर मंदाता राजा के 50 कन्याएं हैं, तो उनसे वो विवाह करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। क्योंकि ये व्यक्ति तपस्वी था तो उनका रूप सुंदर नहीं था, तो तभी जो है 50 कन्याएं जो है उनको इनकार कर दिया। लेकिन ये व्यक्ति अपनी सिद्धि से जो इतना सुंदर रूप धारण किया तो फिर 50 के 50 कन्याएं जो है उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो। तो मंदाता राजा को भी समझ में नहीं आया कि अभी क्या करना। तो तभी जो है 50 के 50 कन्याओं से उनका शादी हो गई, यानी कि एक प्रकार का पतन हो गया। जो व्यक्ति जो है तपस्या करके अपना आत्म साक्षात्कार मार्ग में जो प्रगति करने का था, केवल जो है अहंकारी बन के गरुड़ जी को जो है शाप देने की वजह से उसका पतन हो गया। इसलिए कृष्ण भावना जो है बहुत ही एक दिव्य विज्ञान है। और एक दिव्य विज्ञान किसको प्राप्त होता है? निर्मत्सराणाम सताम। जो परमहंस के समान है और निर्मत्सर है, किसी से द्वेष नहीं करते। इसी को कृष्ण गीता में भी बोलते हैं अनसूयवे। जो व्यक्ति किसी के प्रति असूया नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, उन लोगों के लिए ये जो दिव्य विज्ञान है कृष्ण भावना का, वो उनको प्राप्त होता है। अगर ईर्ष्या करेगा, अगर वो व्यक्ति परमहंस पद में क्यों ना हो, उस व्यक्ति का जो है पतन होना वो निश्चित है। वो व्यक्ति उधर बिल्कुल रह ही नहीं सकता। आगे कीजिए। तो तीसरा विषय है भौतिक दृष्टि। भौतिक दृष्टिकोण के से ही जगह हम लोग देखते रहेंगे तो फिर हमारा भी जो है पतन हो सकता है। भौतिक दृष्टि से शुद्ध भक्तों की क्रिया को देखना, वैष्णव के शारीरिक दोषों को देखना वैष्णव अपराध है और गंभीर है। उदाहरण हाथी माता।
उन्मत्त हाथी का अपराध। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव अपराध को हाथी माता कहते थे। उन्मत्त हाथी सुंदर उद्यान में जाकर उसे विनाश करता है, इसलिए भक्त को सतर्क रहना होगा। अभी ये जो भौतिक दृष्टि से शुद्ध भक्तों को देखना, अगर कोई व्यक्ति भौतिकवादी व्यक्ति है तो फिर उससे भक्तों को जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। जो बाहर के जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो भक्तों को जो है भौतिक दृष्टिकोण से ही देखेंगे। जैसे प्रभुपाद जी को मायापुर में जो है लगभग 300 एकड़ जमीन चाहिए था मंदिर बनाने के लिए, और इसका जो परमिशन जो है वो कलकत्ता से मिलने वाला। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने विदेशी जो भक्त थे उनको बता दिया कि आप कृपया जाइए कलकत्ता में, फिर उधर के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे आप मिल लीजिए और इसका जो है बता दीजिए इस प्रकार हमको चाहिए। क्योंकि इसके पहले 1947 से पहले जो है कलकत्ता भी जो है ब्रिटिशों की राजधानी थी, और ब्रिटिशों ने कितना अत्याचार किया है अंग्रेजों ने, ये जो है सब लोग देखा हुआ। इसलिए जैसे दो और अंग्रेज लोग उधर आ गए उनके पास, फिर बाद में वो बोल रहे कि हमको 300 एकड़ जमीन चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर ने सीधा उनको बोल दिया कि आप लोगों को जो है थोड़ा जमीन हम लोगों ने पहले दिया था, तभी आप लोग 200 सालों तक आपने हमको राज किया। अभी आप 300 एकड़ जमीन मांग रहे हैं तो फिर हमको आप कैसे दे सकते? हम नहीं दे सकते। इस प्रकार से कभी कभी जो भौतिक दृष्टि वाला व्यक्ति है वो शुद्ध भोक्ताओं का क्रिया समझ में ही नहीं आता हो। तो इसीलिए जो उस समय में वो लैंड नहीं मिला, फिर बाद में जो है प्रभुपाद जी दूसरी तरफ से जो है उसका वो कोशिश कर दिया उन्होंने। तो इसीलिए हम भी जो है अभी भौतिकवादी व्यक्ति जो है वैष्णवों को इसी प्रकार से देख देगा, लेकिन कम से कम जो वैष्णव लोग हैं वो उनका जो दृष्टिकोण है वो सही होना चाहिए। जैसे उनका शारीरिक जो भी दोष है उसको हमको देखना नहीं। जैसे अष्टावक्र मुनि, उनके ऊपर जो है कुछ लोगों ने अपहास्य किया कि उनको अच्छा नहीं लगा, तो फिर उन्होंने उनको शाप दे दी। तो इसको जो है इसीलिए वैष्णव अपराध जो इसको हाथी माता बोलते हैं। माता यानी कि पागल, यानी कि पागल हाथी का अपराध, उन्मत्त हाथी का अपराध। तो उन्मत्त हाथी क्या करता है? एक बगीचे में जाता है। अभी केवल एक वृक्ष लगाना है और उसको बड़ा करना है परवरिश करके, तो फिर ये इतना आसान काम नहीं है एक वृक्ष को लगा के बड़ा करना। अगर वही एक बगीचे में जो है कम से कम 100 या 200 जो है वृक्ष लगा के उसको एक सुंदर बगीचा बनाने के लिए जो है बहुत समय लगता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है एक सुंदर बगीचा बनाने की। अगर उसी में जो है अगर कोई उन्मत्त हाथी घुस गया तो उसको तहस नहस करने के लिए उसको कितना समय लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी प्रकार से भक्ति की बगीचा बनाने के लिए हमको जो है बहुत श्रवण कीर्तन प्रकार का जो है ये सब करके जो है बहुत समय लगेगा हमको बनाने। लेकिन उसमें एक वैष्णव अपराध नाम का हाथी को हमने छोड़ दिया तो उसको तहस नहस करने के लिए उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वैष्णव अपराध को हाथी माता कहते थे। उन्मत्त हाथी सुंदर उद्यान में जाकर उसे विनाश कर। इसीलिए भक्त को हमेशा वैष्णव अपराध न करने के लिए सतर्क और सावधान रहना। आगे कीजिए। स्लाइड आगे कीजिए। तो इसका उपाय क्या है? किसी वैष्णव से अपराध जो हमको नहीं करना, जितना हो सके अपराध से जो हमको बचना चाहिए। हर वक्त श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ले। हाँ, जो भी श्रेष्ठ वैष्णव है, जो सीनियर वैष्णव है, तो सीनियर डिवोटी है, उनसे जो हमको हमेशा उपदेश लेते रहना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। और श्रेष्ठ वैष्णव भी उपदेश देने के लिए सिद्ध रहना चाहिए, ये भी जरूरी। हमारा कोई समस्या है तो हम लोग जो है सीनियर वैष्णव के पास जाके जो हम लोग उनको प्रश्न तो कर रहे हैं, उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं, लेकिन वो भी समय निकालना चाहिए वो लोग, और हमारा जो भी समस्या है उसका समाधान देने के लिए जो है उपदेश देने के लिए वो भी सिद्ध रहना चाहिए। तब जाके जो है हमारा समस्या का निवारण होगा, फिर हम लोग इस प्रकार का वैष्णव अपराध करने से हम लोग बच सकते हैं। आगे कीजिए। तो आगे है कृष्ण भावना में श्रेणी। तो व्यक्ति जो है आध्यात्मिक विकास पर ही श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। इसलिए कनिष्ठ को अन्य भक्त को बाह्य दृष्टि से न देखें।
तो इसीलिए हमने देखा कि कनिष्ठ मध्यम उत्तम है। उसमें मध्यम और उत्तम का उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा ज्ञान है, उस ज्ञान के बलबूते पे वो लोग अपना काम चलाते हैं। लेकिन कनिष्ठ जो है, हाँ, उसको मालूम नहीं कि कौन कौन से स्तर पे है, तो फिर वो व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति जो है कितना उन्नत है, ये उनका आध्यात्मिक विकास के ऊपर ही निर्भर है। आध्यात्मिक विकास के ऊपर ही उसको हम लोग श्रेष्ठ या निकृष्ट समझ सकते हैं, यानी कि उत्तम या फिर उसको कनिष्ठ समझ सकते हैं। लेकिन उत्तम का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके पास ज्ञान है, तो फिर उसका अपराध करने का जो चांसेस है वो कम है, लेकिन कनिष्ठ का ज्यादा है। इसलिए कनिष्ठ को भी जो है अन्य भक्तों, जो यानी कि जो उत्तम भक्त है, वरिष्ठ भक्त है, उनसे जो है हमको मदद लेके हमको जो है अपना दृष्टिकोण को सही करना चाहिए। तो हमें क्या देखना चाहिए? शुद्ध भक्त की यह सब देखे, बाहरी रूप नहीं आंतरिक गुण, और कैसे वो प्रेमा भक्ति में संलग्न है। कोई भी जो भक्त है उसका जो बाहरी रूप है, बाहरी बाह्यकारी दृष्टिकोण से एक्सटर्नली वो क्या कर रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि भक्ति जो है आत्मा की क्रिया है, और आत्मा बाहर नहीं, वो अंदर है। तो इसलिए वो व्यक्ति अपने काया वाचा मनसा किस प्रकार समर्पित होकर जो सेवा कर रहा है, उससे हमको आकर्षित होकर कुछ तो सीखना है। उसका बाकी जो है एक्सटर्नल जो भी प्रॉब्लम है, उससे हमारा क्या लेना देना। इसीलिए चाणक्य पंडित बोलते थे कि अगर सोना जो है, अगर कोई गंदी जगह में भी गिरा है, तो भी उसको निकाल के उसको स्वच्छ करके रखना चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति में जो है अच्छे गुण हमको प्रदर्शित हो रहे, दिख रहे हैं, तो फिर उसी को हमको लेना है। फिर बाकी जो उसको हमको बिल्कुल जो है नजरअंदाज करना है। आगे कीजिए। तो शुद्ध भक्त को जो है क्या क्या नहीं देखना है। तो कृष्ण भावना को जो है किसी एक विशेष वर्ग के लोग, विशेष वर्ग के भक्त या विशेष भूखंड वाले ऐसे समझने वाले का बाह्य दृष्टि। तो कभी कभी होता है, जैसे हम लोग भी कोई यात्रा में जाते हैं तो सब लोग वैष्णव ही हैं, लेकिन फिर भी जो है वो बोलते हैं कि अरे हाँ, ये महाराष्ट्र वाले लोग हैं, ये तमिलनाडु के भक्त है, या फिर अमेरिका वाला है, जर्मन वाला है। नहीं, ठीक है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से वो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो या फिर उनके साथ हम लोग आदान प्रदान करते हैं, तो तभी जो है ये विशेष प्रकार वर्ग का लोग है, ये विशेष वर्ग के भक्त है या भूखंड वाले हैं, इस प्रकार बाह्य दृष्टिकोण से हमको देखना नहीं चाहिए। हाँ, इस प्रकार देखेंगे तो फिर हम भी जो है, हमारी भी जो है दृष्टिकोण बहुत ही गलत हो सकता है। इसलिए भगवान तो भक्त ही है, भले ही वो रशिया का हो, अमेरिका का हो, या किधर का भी। हाँ, उनको जो केवल भक्त के दृष्टिकोण से देखना है कि वो कहाँ का है, क्या है, वो तो सेकेंडरी। आगे कीजिए। तो आगे जो है शील प्रभुपाद तथा उनके गुरु बंधु, तो उनकी समस्या क्या है? ऐसे नौसिख या उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा नहीं समझते, महाभागवत को वो अपने स्तर पर लेके आते। तो प्रभुपाद जी अभी बता रहे हैं कि किस प्रकार से वैष्णव अपराध हो सकता है। वो अपने जीवन जो है, जो जीवन से ही समझा रहे हैं कि किस प्रकार उनके जो गुरु बंधु थे, वो किस प्रकार से उनके प्रति जो है वो अलग या गलत दृष्टिकोण वो देख रहे थे। वो उन्नत थे, लेकिन उनका जो नजरिया था वो नौसिख किया, क्योंकि भक्त की उत्कृष्ट सेवा जो है वो बिल्कुल जो है समझ नहीं पा रहे थे, और महाभागवत को अपने स्तर पर लाते, क्योंकि प्रभुपाद जी जो काम कर रहे थे वो जो है एक प्रकार का शक्त्यावेश जो अवतार है, वही वो इस प्रकार का काम करता है। लेकिन वो प्रभुपाद कौन है, किस प्रकार का काम कर रहे थे, उसके बारे में जो है बिल्कुल वो लोगों को कोई अंदाज भी नहीं था, कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रभुपाद जो है कौन से लेवल का जो है वो सेवा कर रहे हैं, और किस प्रकार से जो है लोगों को वो उद्धार कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि ये जो व्यक्ति है ये भी हमारे जैसा ही है, लेकिन वो उस प्रकार से जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं थे। ये जो प्रभुपाद के जो कुछ गुरु बंधु थे, उनके जो है कुछ अलग गलत जो है दृष्टिकोण थे। सबसे पहला क्या था, वो ऐसे मानते थे कि कोई भी जो म्लेच्छ व्यक्ति है वो कभी वैष्णव बन ही नहीं सकता। हाँ, जो यानी कि जो व्यक्ति हिंदू नहीं है, या दूसरा जो मुसलमान है या क्रिश्चियन है या अलग अलग प्रकार का है, वो व्यक्ति जो है कभी वैष्णव नहीं बन सकता, ऐसा उनका ये था। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि
नगर नगर गांव गांव में जो है मेरा प्रचार हो। या फिर भागवत कहता है कि किरात हुनांतर पुलिंद पुलकश। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं जो वर्णाश्रम में नहीं है वो भी भक्त बन सकते हैं। लेकिन ये जो है वो ऐसा उनका विचार था, लेकिन प्रभुपाद जी उसको गलत कर दी। जैसे उन्होंने उसको देखा, उन्होंने गलत सिद्ध करके अपना प्रचार बढ़ा रहे थे, तो फिर इनमें एक प्रकार का ईर्ष्या आ गई। और दूसरा था कि प्रभुपाद नाम के ऊपर उनका छेड़ था। उनको लगता था कि ये प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही नाम है, ये अपने गुरु महाराज का नाम क्यों ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं, देखिए अगर कोई व्यक्ति है, पिता है और उनके दो पुत्र हैं, और एक पुत्र जो है उनका बहुत अच्छी तरह से जो है बिजनेस संभाल रहा है और दूसरा जो है बिजनेस नहीं संभाल रहा है, वो अपने मनमानी कर रहा है। तो बाद में जो है जो जो पिताजी है अपना पूरा बिजनेस जो है का जो चाबी है वो किसको देंगे। जो उनका जो बच्चा वो जो समझ रहा है, वो सब काम कर रहा है, सहकार्य कर रहा है, उसी को कर देंगे। तो इसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा था कि वो प्रचार प्रसार जग भर में करे सब कुछ, और जो उनका इच्छा था वो सब पूर्ति किया प्रभुपाद जी ने, यानी कि अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ने। अगर इतना सब उन्होंने उनका सब कर दिया तो फिर उनका नाम भी नहीं ले सकते क्या? हाँ, तो इनका नाम भी वो ले सकते। तो ये नाम भी सुन के जो है वो लोग बस चिढ़ने लगे। फिर प्रभुपाद के प्रति जो है एक प्रकार का द्वेष दिखाना जो है उनका वो आरंभ हो गया। तीसरा उनका ये था कि ये स्वामी महाराज यानी कि भक्ति सिद्ध अभय चरणारविंद स्वामी है, ये अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं और उधर जो है लड़कियां और लड़कियों को साथ में बिठा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आया कि तभी जो है अमेरिका में या पाश्चात्य देश में किस प्रकार का संस्कृति है। उधर जो है उनका मिक्स एजुकेशन सिस्टम चलता है, तो बचपन से ही जो लोग साथ में सब ये उनका वो सब चलता रहता है। अगर पहले दिन प्रभुपाद जी उनको बोलते थे कि लड़के लोग इधर बैठिए, लड़कियां इधर बैठिए, तो फिर कोई बैठता नहीं था। तो स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ ये नहीं किया, लेकिन जैसे वो लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ते गए तो फिर प्रभुपाद जी को समझ में आ गया कि सब लोग ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। तो फिर सन्यासी होकर भी उन्होंने उनका जो है विवाह करा दिया, विवाह संस्कार करा दिया। यानी कि सन्यासी को ये सब करना नहीं है, लेकिन उन्होंने ये किया। लेकिन ये लोग उनके जो गुरु बंधु है इसके ऊपर भी उन्होंने आलोचना किया कि किस प्रकार जो है इनको करना नहीं चाहिए था, ये अच्छा नहीं है। फिर चौथा उनका जो है एक आरोप था प्रभुपाद जी के ऊपर कि स्वामी महाराज जी ने जो है नियमों को शिथिल कर दिया है, क्योंकि गौड़ीय मठ में जो है वो कम से कम 64 माला करते हैं, इन्होंने 16 माला कर दिया कर। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि ये लोग जो है केवल 16 माला कर रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार जो है ये लोग उसके लिए जो बचा हुआ समय जो है निकाल के सब ये कर रहे हैं। ये बिल्कुल वो इसको जो है समझ नहीं पाए और केवल जो है ऐसे ही इस प्रकार को लांछन लगाते रहे। और जब प्रभुपाद जी जो है अपने शिष्यों को जो है मायापुर वापस लेके आ गए, तो तभी भी जो इस प्रकार ये लोग अलग अलग प्रकार का जो है वो आलोचना कर रहे हैं। और यहाँ तक माधव महाराज का एक शिष्य था, उनका नाम था मंगल लीले ब्रह्मचारी। जब प्रभुपाद जी मायापुर में आए थे तो फिर तभी वो बोल रहा था कि मैं अमेरिका में आके आपको प्रचार में जो है मदद करने वाला था। प्रभुपाद जी खुश हो गए, चलो कोई तो एक व्यक्ति है कर। लेकिन उसको भी जो है उनके गुरु महाराज और दूसरे लोग जाने नहीं दिए। फिर बाद में ये बहाना वो बहाना करके जो उनको ये कर। तो इस प्रकार से ये लोग जो है प्रभुपाद जी जो आगे जाके प्रचार कर रहे थे, ठीक है उनको मदद करना नहीं हो रहे तो कम से कम उनको पैर तो नहीं खींचना चाहिए था, लेकिन पैर खींचने का वो लोगों ने प्रयास किया, तो फिर इसकी वजह से जो है वो तकलीफ हो गया। इसीलिए प्रभुपाद जी इधर बोल रहे कि ये लोग जो है थे उनके गुरु बंधु और वरिष्ठ थे, लेकिन उनके विचार जो है ना उसकी किया। और वो जो है प्रभुपाद जी जो लेवल में आके प्रचार कर रहे थे वो लेवल में खुद नहीं चल रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, उनको नीचे खींचने का, अपने स्तर पर खींचने का कोशिश कर रहे थे। स्टार्टिंग में जब चालू हो गया हरे कृष्ण आंदोलन मायापुर का मंदिर, तभी ये लोग आके बोलने लगे कि अरे आप जो है विषयी लोगों का जो है पैसा इधर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये म्लेच्छ लोगों का पैसा है कर। और कुछ वर्षों के बाद उन्हीं गौड़ीय मठ में जो है कुछ समस्या आने लगे पैसा का, तो पैसा मांगने के लिए आए, तो फिर प्रभुपाद जी उनका ही डायलॉग उनको सुना दिया, अरे ये तो विषयी लोगों का पैसा है, आप क्यों मांगना चाहते। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं, हाँ वो प्रभुपाद कौन है वो समझ नहीं पाए, तो उनके प्रति आलोचना किया, कुछ निंदा किया या कुछ गड़बड़ किया, तो इसकी वजह से जो है सब थोड़ा बहुत जो है गड़बड़ होना आरंभ हो गया। आगे कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दुर्भाग्यवश हम ऐसे गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावना प्रसार का असाधारण कार्य को नहीं समझ। प्रभुपाद ने उनको बताया कि आप सब आइए, ये हमारा गुरु महाराज का आंदोलन है, सब मिलके जो इसको आगे बढ़ाएंगे।
लेकिन कोई जो इनको मदद करने के लिए बिल्कुल जो है वो तैयार थी नहीं। वे हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं। तो कभी कभी जब व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है एक व्यक्ति से, एक तो उसको वो व्यक्ति से ऊपर जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति से ऊपर जाने की क्षमता उसके पास नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, उसको नीचे दिखाने का कोशिश। जैसे बेनापोल में रामचंद्र खान, उसको हरिदास ठाकुर जी का जो इतना प्रसिद्धि था उसे चिढ़ हो गया, क्योंकि उधर का अमीर व्यक्ति वो था, लेकिन लोग उसको जो है बहुत नमस्कार करते। अभी उसको ऊंचा दिखाना था अपने आप को, लेकिन वो हरिदास ठाकुर जैसा जो है नाम जप करके उसे ऊपर तो नहीं जा सकता था, इसलिए हरिदास ठाकुर को जो है नीचे दिखाने के लिए कि वेश्या को खींचा। लेकिन कृष्ण कृपा से जो है उसका जो है वो कुछ हुआ नहीं। इसी प्रकार के जो है लोग रहते हैं, वो अगर ऊपर प्रगति नहीं होना चाहते हैं तो फिर जो है वो दूसरों को जो है नीचे खींचने का कोशिश करते हैं। सभी प्रकार से हमारी आलोचना करते हैं, इनके प्राकृत कार्य तथा अल्प ज्ञान पर हमें आता है। आगे कीजिए। तो चेतावनी है लोगों के लिए क्या है, शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोप्य सेवा में लगा है उसे सामान्य न समझे, साधुरेव समंतव्य। क्यों? कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावना आंदोलन नहीं कर सकता। तो जो सब जो कर रहे थे वो उनके शक्ति से नहीं, गुरु महाराज का आदेश था और कृष्ण की कृपा थी, तो इसलिए जो है उनका ये सब अच्छी तरह से जो है सब चल रहा था। क्योंकि कृष्ण जब तक शक्ति नहीं देते तब तक जो है वो व्यक्ति जो है वो सब जो है प्रचार करके उनका व्यक्ति को जो है वो परिवर्तन करना जो कैपेसिटी उनमें बिल्कुल नहीं रहता। तो ठीक है, अभी समय हो गया है, फिर बाकी जो हम लोग कल देखते, कल हम लोग 6:30 बजे मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।